Hello everyone, Jai Hind guys. I welcome you all to CDS Academia and we are going to continue with our complete series of geography for CDS, NDA and CAPF. तो हम गाइस कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके अलावा भैया मैं होप करता हूँ सबने पढ़ाई एकदम मस्त शुरू कर दी है, सब बढ़िया तरह पढ़ रहे हो। जैसे जैसे एग्जाम नियर आ रहा है तो मेहनत अपनी और ज्यादा आप इंक्रीज कर दो। तो चलिए जरा इस सीरीज में भैया ये मेरे 22nd लेक्चर में जो मेरी ज्योग्राफी का रहने वाला है, इस लेक्चर में भैया आज हम बात करने वाले हैं वॉल्केनो की। So today we are going to discuss about volcano. अब भैया इससे पिछली क्लास में we have already discussed about the earthquake. हम earthquake की बात कर चुके थे और earthquake में मैंने आपको समझा दिया था कि भाई earthquake बनता कैसे है, ठीक है, कैसे एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और भैया जी उसी के साथ साथ मैंने आपको समझा भी दिया था कि डिफरेंट रीजंस फॉर द अर्थक्वेक और उससे रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी। एंड इन टुडेस क्लास जस्ट लाइक द प्रीवियस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वोल्केनो। वोल्केनो और वोल्केनिज्म की हम बात करेंगे। इसमें भैया मैं आपको समझाऊंगा कि भैया वोल्केनोज होते क्या है, व्हाट आर वोल्केनोज, व्हाट इज वोल्केनिज्म। उसके बाद भैया हम समझेंगे कॉजेस कि सर जी वोल्केनो के कॉजेस क्या होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे भैया टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एसिडिक लावा, ठीक है, बसाल्टिक लावा, बेसिक लावा, इन सब के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद भैया मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट लैंडफॉर्म्स रिलेटेड टू योर वोल्केनो। ये चीज भैया कोई भी आपको इतने डिटेल में आपके सीडीएस के लिए कवर नहीं कराएगा और यहाँ पे आप क्वेश्चंस गलत करके आते हो। तो यहाँ पे मैं लैंडफॉर्म्स की बात करूंगा कि भाई एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं जो वोल्केनोज की वजह से फॉर्म होते हैं। और उसके बाद जब हम भैया आगे बढ़ जाएंगे इंट्रिंसिक और इस सब की बात करके हम समझेंगे रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनो, डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द भैया के हमारे वोल्केनोज के नुकसान क्या है, हमारे पास पर्क्स क्या है वोल्केनोज के, इतने बढ़िया हमें लैंडफॉर्म्स बना करके वोल्केनो देता है। जो भी भैया रॉक्स आती है वो बहुत फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूजफुल होती है। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस वोल्केनो इन कंप्लीट डिटेल, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो सारी की सारी चीजें भैया जी हम यहाँ वोल्केनो की बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आते हैं भैया अपने तरीके पे। और अपना तरीका आप सबको पता है, सबसे निराला सबसे बढ़िया अपना तरीका है कि भैया हम पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, रटते कुछ भी नहीं है और चीजों को समझते हैं। तो चलिए मेरे फौजियों विद अ वंडरफुल स्माइल भाई लोगों शुरू करते हैं। तो जनता लोग सबसे पहले समझते भैया वोल्केनो क्या है और दूसरी चीज होती भैया आपकी वोल्केनिज्म। तो सर वोल्केनो और वोल्केनिज्म ये दो नाम हमने सुने तो हैं, बट ये होते क्या है, एक बढ़िया सा डिफरेंस आज हमें इस चीज का समझा दो। तो चलिए जरा सबसे पहले बात को समझते हैं। तो यार देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कई बार जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट हम बार बार एक्सप्लेन करेंगे, हम बार बार चीजों को समझेंगे जिससे कि भैया हमारा एक भी कॉन्सेप्ट वीक ना रहे। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हमारी जो अर्थ है, दिस इज द अर्थ, जो मेरे अर्थ का इंटीरियर है वो 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। तो आपने कहा यस सर बहुत अच्छे से आप ये चीजें मैं समझा चुके हो। तो सबसे पहली जो मेरी लेयर होती है अर्थ की उसको मैं बोल देता हूं क्या, क्रस्ट बोल देते हैं हम। आपने कहा बिल्कुल सर कोई इशू नहीं, क्रस्ट। मैंने बोला कि भैया जो हमारी बीच वाली लेयर होती है अर्थ की उसको मैं बोल देता हूं मेंटल। और तीसरी जो लेयर होती है भैया अर्थ के इंटीरियर में उसको हम बोल देते हैं कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 भैया हमारी लेयर होती है अर्थ के अंदर। ये सारी चीज आप सबको पता है, मैं ऑलरेडी आपको ये चीज समझा चुका हूं। इसी के साथ साथ मैंने आपको क्या समझाया था कि सर जो आपका अपर मेंटल होता है, यानी कि अप टू द डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर, जो अर्थ का इंटीरियर है वो क्या होता है, वीक होता है। जो इंटीरियर है भैया मेरा अप टू द डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर, ठीक है, जो मेरा ये अपर मेंटल का जो पोर्शन है ये क्या होता है सर, ये वीक होता है। वीक का मतलब क्या है कि सर ये जो है वो सेमी मोल्टन फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है, सेमी मोल्टन फॉर्म में। और यहां पे क्या होती है सर, यहां पे रहती है मोल्टन रॉक्स, मोल्टन रॉक्स रहती है। अच्छा, और इस वाले रीजन को जो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है जनता लोग, हम उसको बोलते क्या है सर जी, उसको इसको बोल देते हैं हम एस्थेनोस्फीयर। इसको हम क्या बोल देते हैं, एस्थेनोस्फीयर। इतनी चीज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका था। अब देखो वोल्केनो का जनरेशन कैसे होता है वो हमें चीज समझनी है। तो इसमें मैंने आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज बताई थी। मैंने आपको क्या बताया था कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है भैया, जैसे जैसे हम जाएंगे, आप सारे पॉइंट्स लिखते चलना, जैसे जैसे आप इंटीरियर में जाओगे भैया आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। सो देयर इज अ, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देयर इज अ ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस इन सॉलिड क्रस्ट और आपकी मैं कहूं सेमी मोल्टन, जो आपकी सेमी मोल्टन जो अपर मेंटल है आपका, उसमें क्या है, ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि भैया यहां होते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस।
यहां क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है, और रेडियो एक्टिविटी होती है तो भैया उन रेडियो एक्टिव रिएक्शन से और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये मेरे को कैसा मिलता है, सेमी मेल्टन फॉर्म में यहाँ रॉक्स मिलती है। अब जब ये टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज्यादा होता है, यहाँ रेडियो एक्टिविटी चलती है, तो इस एस्थेनोस्फीयर से भैया मेरे राइज होते हैं क्या, कन्वेंशनल करेंट्स। क्या होते हैं आपके भैया, कन्वेक्शनल करेंट्स यहाँ पे राइज होते हैं। तो आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि यहां से भैया आपके कन्वेक्शनल करेंट्स राइज होंगे, कन्वेक्शनल करंट्स राइज होंगे। अब जैसे ही ये कन्वेक्शनल करंट्स राइज होते हैं वो भैया जैसे ही आपके पहुंचेंगे कहां, क्रस्ट पे, जहां पहुंचेंगे, क्रस्ट पे पहुंचेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, क्रैक डेवलप करेंगे। और इस क्रैक के थ्रू जो भैया मेरा मोल्टन रॉक्स था, जिसको मैं क्या बोल देता हूं, मैग्मा, वो मैग्मा भैया हमारा बाहर आता है और इसी को हम बोलते हैं क्या, वोल्केनो। ठीक है, यानी कि द प्लेस फ्रॉम वेयर दिस मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर, और आपको एस्थेनोस्फीयर टू द सरफेस ऑफ द क्रस्ट इज नोन एज वोल्केनो। ऐसी जगह भैया जहां पे ये मैग्मा निकल करके आता है उसी जगह को हम वोल्केनो बोल देते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? आपने कहा बिल्कुल सही। अभी मैं आपका बैकग्राउंड बना रहा हूं, और इसी बैकग्राउंड पे देखना मैं कितनी तगड़ी फाउंडेशन आपकी वोल्केनो की रखने वाला हूं। आपको 10 से 15 मिनट में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो चलिए, हमने कह दिया हाँ सर इतनी बात तो हमें पता थी, यहां से हमारा मैग्मा फ्लो करके आता है बाहर। मैंने कहा ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो मेरे कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं भैया, वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक क्या होती थी मेरी, राइजिंग लिम्स होती हैं, राइजिंग लिम्स, और दूसरी होती है भैया हमारी क्या, फॉलिंग लिम्स। आपने कहा बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, राइजिंग लिम्स एंड फॉलिंग लिम्स। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। राइजिंग लिम्स बॉयज एंड गर्ल्स मेरी कहां रहती थी, जब भी भैया मेरे अर्थ के इंटीरियर से, कन्वेक्शनल करंट्स राइज होते थे, तो भैया वहां पे मेरी क्या बनती थी, राइजिंग लिम बनती थी। फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही कहीं दूसरी जगह से भी कन्वेक्शनल करंट राइज होगा, और जब वो फॉल करेगा इसके साथ मिलकर के, तो वो मेरी क्या हुए, फॉलिंग लिम्स बनती थी। मैंने आपको बताया कि ये राइजिंग लिम्स जहां पे मेरी कन्वेक्शनल करंट्स की बनती है, वहां मेरी कौन सी बाउंड्री रहती है, वहां कौन सी बाउंड्री रहती है सर जी, वहां रहेगी आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री। और फॉलिंग लिम्स में हमारी कौन सी बनेगी, यहां बनेगी भैया हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहां कौन सी बनेगी, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या है, मैग्मा बाहर आएगा, और भैया इसी प्रोसेस को मैं बोल देता हूं वोल्केनो। अब जरा बात को समझना, मैंने आपसे सिंपली बोला, बहुत प्यार से बात को समझना, मैंने आपसे सिंपली कहा ये भैया अर्थ का इंटीरियर। अब यहां से जो मैग्मा फ्लो होकर के बाहर आता है, तो फॉर एग्जांपल यहां पे पूरा ये एस्थेनोस्फीयर आपका सॉरी, तो ये जब मैग्मा फ्लो करके आएगा तो भैया किसी वेंट के थ्रू आता है, एक सेंट्रल वेंट होती है, इसके थ्रू ये मैग्मा आपकी अर्थ की सरफेस पे बाहर आता है। इस वेंट के थ्रू ये मैग्मा आपका क्या होगा, बाहर आएगा। तो ये जो वेंट है इसी को बोल देता हूं कि, यानी मैंने आपको क्या बताया कि द प्लेस वेयर दिस मैग्मा कम्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज वोल्केनो। इसको बोलते हैं हम वोल्केनो। अच्छा, अब ये मैग्मा बाहर आ गया, तो मैग्मा बाहर आने के बाद क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। ये क्या होगा सर, सॉलिडिफाई होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई होने के बाद क्या करेगा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स बनाएगा। रॉक्स बनाता है, कौन सी रॉक बनाता है, इग्नियस रॉक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, इग्नियस रॉक बनाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात सर, ये रॉक बनाएगा। इन्हीं रॉक से हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या बनेंगे, लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है जिसमें भैया मैग्मा बाहर आ रहा है, बाहर आने के बाद सॉलिडिफाई हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बना रहा है, इस सारे प्रोसेस को मिलाकर के मैं क्या बोल देता हूं, इसको बोलोगे आप वोल्केनिज्म। So this is the simple difference between the volcano and the volcanism. यानी कि volcanism is the entire process in which the magma comes out from the interior of the earth, solidifies and make different type of landforms. This entire process is known as volcanism. But the coming of lava through the central vent from the interior of the earth towards the surface of the earth is known as volcano. सिर्फ इस वेंट वाले प्रोसेस को जो यहां तक हो रहा है इसको आप वोल्केनो बोलोगे, और भैया सारा प्रोसेस अगर मैं वोल्केनो का मिला दूं उसे बोलोगे आप वोल्केनिज्म। इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, ये वोल्केनोज आ क्यों रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थ में टेम्परेचर डिफरेंस है, रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और उसी के साथ क्या होगा भैया, आपका जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करेगा, और वो क्रैक्स डेवलप करेगा, प्लेट बाउंड्रीज बनाएगा आपका, चाहे वो डाइवर्जेंट हो, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हो, और वहां पे आपका वोल्केनो आएगा। तो वोल्केनो क्या है, वोल्केनिज्म क्या है, और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वोल्केनो, मैंने इतना बहुत प्यार से आपको समझा दिया है ऑलरेडी। मैं आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ, जब से मैं प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह बात कर रहा हूं, मैं ये बैकग्राउंड आपको वहां भी बता चुका था।
तो फटाफट से इस चीज को समझेंगे कि भैया वॉल्केनो क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पे गैसेस या आपको एशेस और मोल्टन रॉक मटेरियल बाहर आता है एस्केप टू द ग्राउंड। और जैसे ही ये मोल्टन रॉक मटेरियल बाहर आ जाएगा, यानी कि जब तक ये इंटीरियर में रहता है इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको हम बोलते हैं भैया मैग्मा। बट एज सून एज ये सरफेस पे आ जाएगा मैग्मा, तो इसको मैं बोल देता हूं लावा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मैग्मा एंड द लावा। प्लीज आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, वॉल्केनो मेरी कई टाइप्स की होती है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक्टिव वॉल्केनो कौन सी है भैया, जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होती रहती है, यानी रिसेंट पास्ट में जो इरप्ट हुई है उसको हम एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं। होता क्या है कि जो लेयर है भैया सॉलिड क्रस्ट के नीचे, उसको हम मेंटल बोलते हैं, और इसकी डेंसिटी हमेशा ज्यादा रहती है क्रस्ट से। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि बोथ डेंसिटी एंड प्रेशर इंक्रीजेस एज वी गो इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है जी। जो मेंटल है वो एक, उसमें एक वीकर जोन होती है सेमी सॉलिड फॉर्म में, एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर सोर्स है किसका, इसी रॉक मटेरियल का जो हमारा वॉल्केनो के थ्रू बाहर आता है, मोल्टन रॉक्स। अच्छा, जो मटेरियल है अपर मेंटल पोर्शन में, उसी को हम मैग्मा बोल देते हैं। जैसे ये बाहर आता है टुवर्ड्स द क्रस्ट और सरफेस पर पहुंचता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, लावा बोल देते हैं। अब इसमें क्या क्या मटेरियल रहता है, तो भैया इसमें लावा रहता है, यानी कि मोल्टन रॉक्स। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस होता है। नाउ व्हाट इज पायरोक्लास्टिक डेब्रिस? पायरोक्लास्टिक डेब्रिस इज बेसिकली यू कैन से फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स। फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, कि जब ये ऊपर आएगा आपका मैग्मा, तो अर्थ के इंटीरियर में भी ये सॉलिडिफाई होता है। तो अर्थ के इंटीरियर में भी क्या है, सॉलिड रॉक्स है। चाहे आप अपने क्रस्ट की बात कर लो जैसे, तो एकदम से क्या होगा, जब ब्लास्ट होकर आता है तो उसके साथ फ्रेगमेंट्स आते हैं रॉक्स के, उसको बोलते हैं पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। वॉल्केनिक बॉम्ब्स बनती हैं आपकी, कैसे बनती है आगे बताऊंगा। ऐश होती है, डस्ट होती है, गैसेस होती है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, उसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, और यही सल्फर कंपाउंड्स आगे चल के आपके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द एसिड रेन इन वॉल्केनोज। आगे मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी बस बैकग्राउंड बता रहा हूं। एंड इसमें माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन भी आपके इस वॉल्केनो में क्या करती है, इरप्ट करती है फ्रॉम द इंटीरियर टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्यों आता है भैया वॉल्केनो, ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या है सर, टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ज्यादा इन द इनर लेयर्स एंड द आउटर लेयर ऑफ अर्थ ड्यू टू द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एडिशनली मैं आपको बता चुका हूं कि भैया क्रस्ट किस चीज की बनी होती है। क्रस्ट है सर आपकी सियाल, और भैया आपका मेंटल क्या है, मेंटल है सर सीमा। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, दिस इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो भैया यहाँ पे डेंसर कौन रहता है, आपका मेंटल डेंस रहता है। आपने बोला इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सर क्या बनते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स बनते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इन द कन्वेक्शनल करंट्स थ्योरी, और यहां भी मैंने आपको बता दिया है। उसी के साथ क्या होगा, जो कन्वेक्शन करंट्स बनेंगे आपके मेंटल में, वो क्या करेंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाते हैं, दैट इज ऑन द राइजिंग एंड द फॉलिंग लिम्स। आपने कहा ठीक है। एट द डाइवर्जेंट बाउंड्री जो मोल्टन और सेमी मोल्टन मटेरियल होगा आपका, जो गैसेस होंगी, वो भैया अपॉर्चुनिटी ढूंढती हैं और अर्थ की सरफेस पे वो एस्केप करती हैं और आपके वॉल्केनोज बनती हैं। अच्छा, एट द कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री में एक प्लेट क्या करती थी, सबडक्ट करती थी। मैंने आपको बताया क्या करती है, प्लेट सबडक्ट करती है। और जब प्लेट सबडक्ट, कौन सी प्लेट सबडक्ट करती है, जो डेंसर रहती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर ओशियनिक प्लेट है और भैया कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो दोनों में से भैया जी कौन सी प्लेट सबडक्ट करेगी, आपने कहा सर ओशियनिक प्लेट, बिकॉज इट इज डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल प्लेट। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। दूसरा मैंने बोला कि आपकी ओशियनिक प्लेट और ओशियनिक प्लेट है, इसमें कौन करेगा, आपने कहा सर डेंसिटी तो सेम है, जिसका साइज ज्यादा होगा वो सबडक्ट करेगी। जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिलती हैं, वो सबडक्ट नहीं करती है, वो क्या करती है, फोल्ड माउंटेन्स बनाती है। तो जब भी कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी आपकी, सबडक्शन होगा डेंसर प्लेट का। अब जब वो सबडक्ट करके आपकी प्लेट अंदर जाएगी, तो अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, जो आपकी सॉलिड रॉक्स है वो क्या करेंगी, पिघलना शुरू करेंगी, और वो फिर कन्वेक्शनल करंट जनरेट करके बाहर आने की कोशिश करेंगी, और वहां से आपका बनता है वायलेंट इरप्शंस ऑफ द वोल्केनो। ये है हमारे कॉजेस। अब जरा आइए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यहां से बहुत क्वेश्चन भैया आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है। दिस इज बेसिकली टाइप्स ऑफ वोल्केनो, या आप कहो टाइप्स ऑफ लावा। ये क्या है, टाइप्स ऑफ लावा की बात कर लो आप, या टाइप्स ऑफ वोल्केनो की बात कर लो, तो प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस टू थिंग्स। तो मैंने आपसे बोला भैया, यहां आप लिख लो टाइप्स ऑफ लावा। तो भैया दो तरीके का होता है हमारा लावा, और दोनों तरीके मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, इस पर बहुत ध्यान देंगे प्लीज। चलिए तो शुरू करें। तो भैया सबसे पहले होता है मेरा, जिसको हम बोलते हैं क्या, एसिडिक लावा। एसिडिक लावा। अब देखो इसके कई सारे नाम हैं, इसके क्या है, कई सारे नाम हैं। इसको एसिडिक लावा बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, कंपोजिट लावा या कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट भी बोलते हैं। इसी के साथ भैया इसको एंडेसिटिक लावा भी बोलते हैं। अब किसी भी नाम से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ ले, हमें भैया क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। इसी को हम बोल देते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनिक लावा।
स्ट्रेटो वॉल्केनिक लावा, क्योंकि ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाएगा। अब जरा मेरी बात समझोगे प्लीज, बहुत ध्यान से, अब सब कुछ छोड़ दो, बहुत प्यार से बात को समझो। सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ा रखा है, अब फिर दोबारा से पढ़ाता हूं कि जब भी भैया जो आपका एसिडिक लावा है वो सर कहां बनेगा, सर कौन सी बाउंड्रीज पर बनेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो एसिडिक लावा है ये बनता है भैया मेरी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया कंपोजिट वोल्केनो कहां बनेगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे बनेगा। इसी के साथ साथ ये जो लावा होता है एसिडिक लावा, इसमें क्या है, सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, इसमें क्या है हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका, सिलिका कंटेंट ज्यादा है। अब किसी चीज के अंदर अगर रेता ज्यादा होगा तो कभी वो चीज फ्लो करेगी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक फ्लो नहीं करेगी। तो जब भी ये वॉल्केनिक इरप्शन होगा, दिस लावा डजंट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये क्या करेगा, ये कभी भी ज्यादा डिस्टेंस पे क्या करेगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, हाईली विस्कस है, मतलब चिपचिपा बहुत ज्यादा है। इट इज हाईली विस्कस, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट ट्रेवल टू लार्ज डिस्टेंसेस। हाईली विस्कस है, आपने कहा ठीक है। इसका जो कलर है भैया लाइट कलर होगा, इसी के साथ साथ इसकी डेंसिटी लो होगी, क्योंकि रेता हल्का होता है। ठीक है, अच्छा। अब क्या होगा, जब ये लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करेगा तो ये क्या करेगा भैया, जैसे मैंने आपसे बात कही कि भैया ये क्या है, आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये वेंट है आपका, इस वेंट से क्या है, मैग्मा बाहर आ रहा है। जब मैग्मा बाहर आएगा और आपको पता है बहुत ज्यादा विस्कस नहीं है, जब आपको पता है कि भैया ये जो मैग्मा बाहर आ रहा है ये बहुत ज्यादा विस्कस नहीं है, तो ये क्या करेगा, तुरंत जैसे ही बाहर आएगा ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये सॉलिडिफाई होना शुरू होगा, जैसे अगर ये मोल्टन लावा है भैया, ये ऐसे ऐसे आएगा और ये क्या करेगा, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। फिर और लावा आएगा, वो इसके ऊपर सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। फिर और लावा आएगा, वो इसके ऊपर सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। फिर और लावा आएगा, वो इसके ऊपर भैया क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जब भी मेरा एसिडिक लावा आता है, इट इज हाईली विस्कस, इट कैन नॉट ट्रेवल लार्जर और लॉन्ग डिस्टेंसेस, दैट्स व्हाई इट सॉलिडिफाइज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। तो कैसे वॉल्केनोज बनाता है सर, इट विल फॉर्म कोन शेप्ड वॉल्केनो। हमेशा ये क्या करेगा, इट विल मेक कोन शेप्ड वॉल्केनो। और जस्ट बिकॉज ये लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर वो फैलता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो। इसीलिए इसका नाम दिया है हमने स्ट्रेटो वॉल्केनिक। बात समझ आई क्यों है स्ट्रेटो वॉल्केनिक। ये क्या है, स्ट्रेटो वॉल्केनिक है। आपने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स, होगा क्या कि जब ये लावा मेरा बाहर आता है, जब ये लावा मेरा बाहर आता है तो ये तुरंत सॉलिडिफाई होता है। तो कई बार क्या होगा कि ये यहीं पे जो इसकी ओपनिंग है, जो इसकी ओपनिंग है यहीं पे, फॉर एग्जांपल अगर आपका लावा जो है वो सॉलिडिफाई हो गया, यहां पे ये क्या है, इंटीरियर में भी लावा सॉलिडिफाई हो जाता है। अब अंदर से और मैग्मा आ रहा है, अंदर से और मैग्मा आ रहा है, और आगे भैया क्या है, रेस्ट्रिक्ट है उसकी ओपनिंग जो है। तो इंटीरियर में से और लावा आ रहा है, और वो सॉरी मैग्मा आ रहा है, मैग्मा आ रहा है, और यहां पे आप देख रहे हो कि भैया इसकी ओपनिंग जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो कई बार क्या होगा, जब ये फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एकदम से क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन द वॉल्केनिक बॉम्ब्स। इट विल रिजल्ट इन द वॉल्केनिक बॉम्ब्स। और जब ये वॉल्केनिक बॉम्ब भैया एकदम से क्या होगा, ये ब्लास्ट करेगा। तो ये जो वॉल्केनोज होते हैं ये बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं, यानी एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज होते हैं। कैसे वॉल्केनोज हैं सर, दीज आर एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज, दीज आर एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज। अब इसीलिए जस्ट बिकॉज ये क्या करेंगे, एक्सप्लोसिव होते हैं। अब एक्सप्लोसिव होंगे तो भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना, ध्यान देंगे मेरे सारे सिपाही कि भैया जब इंटीरियर में आपको पता है यहां सॉलिड रॉक भी कुछ प्रेजेंट होगी। अब जब ये ब्लास्ट करेंगे तो इनके साथ क्या होता है, ये रॉक रॉक ब्रेक हो जाती है, और ये फ्रेगमेंट्स में क्या है, आकर के ट्रेवल करके बाहर जम जाती है लेयर्स में।
यही फ्रेगमेंटेड रॉक्स आएंगी बाहर आकर के लेयर में जम जाएंगी, और इसी को मैं बोल देता हूं कौन क्या, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। इसी को हम क्या बोल देंगे, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। सो ऑलवेज रिमेंबर पायरोक्लास्टिक मटेरियल भैया कौन से वोल्केनो से एसोसिएटेड है सर, एसिडिक वोल्केनो से, एसिडिक लावा, कंपोजिट लावा, एंडेसिटिक लावा से रिस्पॉन्सिबल है कौन, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पायरोक्लास्टिक मटेरियल सर कुछ एग्जांपल दे दोगे, बिल्कुल दे दूंगा भैया एग्जांपल। आपकी माउंट पेली एक माउंटेन रेंज है जहां वॉल्केनिक इरप्शंस आपके होते हैं और काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव रहते हैं। ये कहां पे है भैया, दीज आर द आइलैंड्स ऑफ योर वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज इन द कैरिबियन आइलैंड्स में आप बोल लो, दीज आर बेसिकली कैरिबियन आइलैंड्स में आपको ये मिलेंगे। ये माउंटेन कहां पे है, कैरिबियन आइलैंड्स में। इन द लेसर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज, इनकी लोकेशन सबकी मैं बता चुका हूं। चलिए, तो ये भैया आपका एग्जांपल हो गया। और ये हमेशा कहां बनेगा, ये हमेशा कहां बनेगा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मेरा मेरी कैसी रहती हैं, तो अगर आपको एग्जामिनर बोल दे कि दीज टाइप ऑफ वोल्केनोज आर फाउंड ऑन डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, आप बोलोगे बिल्कुल, एंड दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वोल्केनोज। कहां मिलेंगे ये, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री पे मिलेंगे, यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री पे मिलेंगे। इसीलिए जितने भी आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जितने भी मेरे को वोल्केनोज देखने को मिलते हैं इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज, एक्सेप्ट अगर आप हवाई आइलैंड्स को छोड़ दो, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे जो भी मिलते हैं वहां पे क्या है, आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री। और वहां पे कैसे आपको देखने को मिलेंगे, एसिडिक वोल्केनोज देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप। मैंने बहुत प्यार से आपको एक एक डिटेल यहां समझाई है कि भैया कन्वर्जेंट बाउंड्री पे बनेंगे, सिलिका कंटेंट इनका ज्यादा है, इसीलिए क्या होंगे, लेस डेंस होंगे ये, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे। हाईली विस्कस है, यानी कि लेस फ्लूइड है, हाईली विस्कस, या मैं यहां पे लिख दूं लेस फ्लूइड। लाइट कलर होगा इनका, डेंसिटी कम होगी। हमेशा कैसे वोल्केनोज बनाएंगे सर, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोन शेप्ड वोल्केनोज। और ये लेयर्स में जमा हो जाते हैं कि भैया एक लेयर आपके लावा की, फिर एक पायरोक्लास्टिक मटेरियल की, फिर एक लावा की, फिर एक पायरोक्लास्टिक मटेरियल की। इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेटोवोल्केनिक। एंड दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर एक्सप्लोसिव वोल्केनोज, क्योंकि उनका जो पासेज है वो ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा इन द इंटीरियर इटसेल्फ। तो फिर क्या होगा, ये एक ब्लास्ट के फॉर्म में आते हैं और आपका रॉक डेब्रिस भी अपने साथ, दैट इज पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ये लेकर के आएंगे। एंड एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, इनको बोलते हैं भैया एसिडिक लावा। अब दूसरा जो लावा है भैया वो कौन सा है, तो भैया वो है मेरा शील्ड वोल्केनो। फटाफट से दूसरे टाइप पाएंगे, नोट डाउन। दूसरा टाइप कौन सा आपका, शील्ड, शील्ड वोल्केनो। वी ऑल्सो कॉल इट बेसिक लावा। और इसमें बसाल्टिक रॉक होती है आपकी, तो इसको हम कई बार बोल देते हैं बसाल्टिक लावा, बसाल्टिक लावा। अब बसाल्टिक लावा है तो किस चीज का बना होगा सर, बसाल्टिक लावा है तो वो किसका बना होगा, सीमा का बना होगा। तो भैया सबसे पहली चीज मेरे जाबाज सिपाहियों, सबसे पहली चीज क्या है कि सर ये कहां पे बनेंगे, ऑन द डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री। सर ये हमेशा कहां बनेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे, यानी कि मैं कह सकता हूं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। कंस्ट्रक्टिव हम क्यों बोलते हैं डाइवर्जेंट को, क्योंकि ये सी फ्लोर को स्प्रेड करती है, कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि भैया जो आपकी मिड ओशियनिक रिजेस है वो किस टाइप के वोल्केनो से बनेंगी, तो आप मेरे को बता दो कि सर बसाल्टिक लावा से बनेंगी, वो शील्ड वोल्केनो से बनेंगी, क्योंकि वो किस पे है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। एग्जांपल, आपकी जो पूरी मिड अटलांटिक रिज है, जो मिड अटलांटिक रिज है, जो पूरा आपका स्ट्रेच है, जो अंडर वाटर माउंटेन्स है आपके, कंप्लीट स्ट्रेच, वो क्या है आपका शील्ड वोल्केनो की वजह से बनी है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया सर। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, दीज आर द हॉटेस्ट लावास। ये क्या है, हॉटेस्ट लावास। और ये क्या है भैया, हाईली विस्कस नहीं है, ये क्या है, हाईली फ्लूइड है। हाईली फ्लूइड है। आपने कहा ओके सर, इसके अंदर क्या है, सिलिका का कंटेंट कम है, उसी के साथ साथ आयरन का कंटेंट आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आपको मैग्नीशियम का कंटेंट इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। अब सिलिका कंटेंट कम है, आयरन कंटेंट ज्यादा है, तो मोल्टन आयरन आप देखते हो बहुत लंबे जगह पे स्प्रेड करेगा। दे आर हाईली फ्लूइड, तो दे कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंसेस,
कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, और ये हमेशा क्या बनाएंगे, दे विल मेक प्लेट्यूज, जैसे आपका डेक्कन ट्रैप्स है, ये प्लेट्यू का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, क्या सर ये एक्सप्लोसिव होंगे? एक्सप्लोसिव नहीं होंगे। ये किस टाइप के होंगे फिर? फिजर, फिजर वॉल्केनोज होंगे। कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दो प्लेट बाउंड्री भैया ये हैं, ये डाइवर्ज कर रहे हैं, सो देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ क्रैक। तो वो एक नैरो और एक लॉन्ग, बहुत ही नैरो बट एक लॉन्ग क्रैक बन जाएगी, नैरो एंड लॉन्ग क्रैक बनेगी। और इसमें कैसी क्रैक बन रही थी मेरी? जो वेंट है मेरा, ये कैसा बन रहा था सर? नैरो एंड सिलेंड्रिकल, प्लीज रिमेंबर। इसमें क्या है? नैरो और सिलेंड्रिकल है आपका वेंट। ठीक है, नैरो और सिलेंड्रिकल है आपका क्या? सेंट्रल वेंट, जहां से मैग्मा आ रहा है, जहां से मैग्मा आता है उसको बोलते हैं सेंट्रल वेंट। कई सारे इसके साइड में भी वेंट हो जाते हैं, भाई कई बार इधर से भी लावा आ गया, इधर से रास्ता मिल गया, इधर से आ गया, तो आपके सेकेंडरी वेंट्स रहते हैं। तो सेंट्रल वेंट कौन सा होता है सर? दिस इज प्राइमरी मेन वेंट, जहां से सबसे ज्यादा मैग्मा बाहर आता है। तो जब भैया ये नैरो और बहुत लंबा बन गया, तो इसमें क्या होगा? एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज नहीं होंगे। यहां से लावा निकलेगा अर्थ के अंदर से, एंड दैट लावा कैन ऑल्सो ट्रेवल सॉरी टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये लावा क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा, इट विल स्प्रेड टू लार्जर डिस्टेंसेस, इट विल स्प्रेड टू लार्जर डिस्टेंसेस, और इसीलिए क्या बनाएगा? प्लेट्यूज बनाएगा, मिड ओशियनिक रिजेस बनाएगा। ओशियन के अंदर है तो मिड ओशियनिक रिज बनाएगा, और अगर ये आपके भैया कॉन्टिनेंट के ऊपर है तो ये क्या बनाता है? प्लेट्यूज बनाता है, ट्रैप्स बनाता है आपके, डेक्कन ट्रैप एंड ऑल। तो ये हमेशा क्या बनाएगा? प्लेट्यू, पठार बनाएगा आपका, और मिड ओशियनिक रिजेस बनाएगा अगर ओशियन के अंदर है तो। ये कोन शेप्ड माउंटेन्स आपके नहीं बनाएगा, जस्ट लाइक द एसिडिक वॉल्केनोस, और हमेशा कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री पर रहेगा। इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, अब जरा समझ लेते हैं, समझ लेते हैं भैया, आइए जरा। ठीक है, आप ये वॉल्केनो देख सकते हो। क्रेटर क्या होता है सर? क्रेटर इज द ओपनिंग, अ सर्कुलर बाउल लाइक ओपनिंग ऑन द ऑफ द वॉल्केनो, ओपनिंग ऑफ वॉल्केनो। और हमेशा कैसी होगी? इट विल बी कॉनकेव एंड बाउल लाइक। अभी आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। इसको हम बोल देते हैं क्रेटर। अब ये ऐसे बाउल लाइक डिप्रेशन बन जाता है ऑन द माउथ ऑफ द वॉल्केनो, तो वॉल्केनो के माउथ को क्रेटर बोलता हूं। फिर आपको पता है भैया, जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है, आपके क्या है? हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल, जितने भी ऐश और डस्ट ये सब निकल रही है रॉक्स की, वो क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बन जाते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक के पास क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होगा बहुत सारा। अब कंडेंसेशन होगा तो भैया क्या होगी? बारिश होगी। तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है आफ्टर द वॉल्केनो, तो इसमें पानी भर जाता है, तो एक लेक बन जाती है, इसको हम बोलते हैं क्रेटर लेक। आगे चल के बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं क्रेटर। तो चलिए जरा बात को समझते हैं कि भैया ये है आपका मैग्मा चैम्बर। कैसा वॉल्केनो है? ये मेरा एसिडिक वॉल्केनो है। तो आप इसमें देख रहे हो कि भैया एक क्या है? ऐसे एक सेंट्रल वेंट से जो सिलेंड्रिकल शेप में है, वहां से आपका मैग्मा ट्रेवल होगा। और मैग्मा ट्रेवल होने के बाद क्या होगा कि सर इट विल एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। आप देख रहे हो ये कोन टाइप माउंटेन बना लिया इसने, कोन टाइप, कोन ऑफ द वॉल्केनो। ठीक है, लावा फ्लो होके इस तरीके से कोन टाइप बना लेता है। तो बात को समझेंगे। एंडेसिटिक, एसिडिक, कंपोजिट और स्ट्रेटोवोल्केनिक लावा क्या है भैया जी? सर दीज लावास आर हाईली विस्कस, चिपचिपे होते हैं। आपने कहा ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, मैंने कहा ठीक है। कलर कैसा होगा? लाइट होगा। डेंसिटी कैसी होगी? लो होगी। क्योंकि अब आपको मैंने बोला भैया किससे बने? सियाल से बने। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं मैं आपको, आयरन का कंटेंट ज्यादा है, सिलिका का कम है, तो वो ऑब्वियसली इससे क्या हो जाएगा? डेंस हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो हाई परसेंटेज सिलिका होगा इसमें। फ्लो स्लोली फ्लो करते हैं, और भैया ज्यादा सेल्डम ट्रेवल्स फार बिफोर सॉलिडिफाइंग। रिजल्टेंट वॉल्केनिक कोन जो है वो क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड होती है। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर बाय लेयर, जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था मैंने आपको, लेयर बाय लेयर स्ट्रेटिफिकेशन। चलो, अब फिर उसके बाद क्या होगा? जो रैपिड सॉलिडिफाइंग होगा लावा का इन द वेंट, जो वेंट है, वेंट क्या थी मेरा? जो ये पासेज है भैया, इसको बोल देता हूं वेंट। इसकी ओपनिंग को मैं क्या बोल रहा था? ओपनिंग को बोल रहे थे हम क्रेटर। तो भैया जब इसके अंदर ही क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन हो गया, तो जो अंदर से दोबारा मैग्मा आ रहा है उसे जगह नहीं मिलती, तो भैया क्या करेगा? आउटपोरिंग ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ आउटपोरिंग लावा एंड रिजल्टिंग इन लाउड एक्सप्लोशन। इससे क्या होगा? बहुत सारे वॉल्केनिक बॉम्ब्स और पायरोक्लास्ट मटेरियल ये थ्रो करेगा इन द एक्सप्लोजन। आपने कहा ठीक है। समटाइम जो लावा है वो इतना ज्यादा विस्कस होता है दैट दे फॉर्म अ लावा प्लग। लावा प्लग का मतलब क्या है कि भैया वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है बहुत जल्दी।
ठीक है, इतना ज्यादा विस्कस होता है कि भैया वो ट्रेवल ही नहीं कर रहा बिल्कुल, तो फिर भैया क्या होगा, वहां पे ब्लास्ट होते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दिया था माउंट पेली, कहां पे है, मार्टिनिक एन आइलैंड इन द लेजर एंटिलीज इन द कैरिबियन आइलैंड। एंडेसिटिक लावा जो है वो फ्लो अकर्स मोस्टली अलोंग द डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, आप कहो कन्वर्जेंट बाउंड्री। सब बता चुका हूँ, सब बता चुका हूँ। अब ये पीडीएफ बस ऐसे बना देते हैं हम कि आपको बाद के लिए काम आए। ठीक है, पढ़ता हूँ वैसे ही लेते हैं। चलो, दीज आर द हॉटेस्ट लावास, दीज आर द हॉटेस्ट लावास, बेसिक लावा की बात कर रहे हैं। और ये क्या है, हाईली फ्लूइड होते हैं। तो भैया ये क्या है, डार्क कलर होंगे और किसके बने होते हैं, बसाल्टिक रॉक, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिका। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। दे फ्लो आउट ऑफ वॉल्केनिक वेंट क्वाइटली, क्योंकि इनकी क्या है, नैरो और बहुत ही ज्यादा लंबा वॉल्केनिक वेंट रहता है इनका। ठीक है, तो भैया क्या होगा, वेंट कैसा रहता है इनका, फिजर रहता है, और इनका ऊपर क्या रहता है, क्रेटर रहता है, बस याद रखना। तो ड्यू टू देयर हाई फ्लूइडिटी दे फ्लो रेडिली विद स्पीड ऑफ 10 to 30 माइल्स पर आवर। देख लो, ये आपका मैग्मा चैम्बर है। अब भैया ये वेंट है, यहां से आपका इस फिजर से ये आएगा तो आराम से बढ़िया बढ़िया शांति से बहुत लंबे डिस्टेंस तक एकदम बढ़िया बढ़िया प्लेट्यू बना देगा आपके लिए, मिड ओशियनिक रिजेस बना देगा। ठीक है, चलो अब आते हैं, ये आपका एग्जांपल दिया मोना लोआ, ये कहाँ है, हवाई आइलैंड्स पे आपका वोल्केनो है। मैं आगे बताऊंगा सारे वोल्केनोस कौन सा कहाँ पे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ना खूब सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भैया बेसिक में क्या है, दे इफेक्ट एक्सटेंसिव एरिया, उसके बहुत लार्जर एरिया को इफेक्ट करेंगे, ये स्प्रेड करेंगे कैसे, एज थिन सीड्स ओवर ग्रेटर डिस्टेंसेस बिफोर दे सॉलिडिफाई। ओके, रिजल्टेंट वोल्केनो जो होगा उसकी स्लोप स्टीप होगी क्या, नहीं, जेंटल स्लोपिंग होगी, और ऊपर क्या थी, स्टीप स्लोप थी, विद अ वाइड डायमीटर एंड फॉर्म्स अ फ्लैटेंड शील्ड और डोम। शील्ड टाइप लावा फ्लो इज कॉमन इन कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, और आप कहो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में बहुत ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगा कौन सा, बेसिक लावा। तो अब तक भैया इतनी चीज मैंने आपको समझा दी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब देखो, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे। अब तक बात क्लियर सबको, कोई भी आपको इनकेस डाउट रहा करे, आप टेलीग्राम पे कमेंट्स पे खुल के मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नो इशू विद दैट, आई विल लव दैट। चलो, तो भैया बात करेंगे जरा। अब तक देखो सारी चीज मैंने आपको बताई, चाहे भैया मैंने बताया आपको वोल्केनो और वोल्केनिज्म का फर्क क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि भैया कॉज क्या है वोल्केनो का। कॉज के बाद मैंने आपको समझाया टाइप्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स, भैया एसिडिक लावा, बेसिक लावा, किस खेत की मूली है, कौन सी बाउंड्री पे बन रहा है, किसकी क्या चीज है, सारी चीज समझ ली। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द वोल्केनोस। तो लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे। तो भैया जी देखो, दो तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं यहाँ। एक होते हैं भैया कौन से आपके, एक्सट्रूसिव, और दूसरे होते हैं इंट्रूसिव। पहला कौन सा होगा, एक्सट्रूसिव, और दूसरे होते हैं भैया इंट्रूसिव। अब बात आती है कि सर जरा इन्हें एक्सप्लेन कर दो कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की क्या क्या बात रहती है। तो सबसे पहले भैया बात को समझेंगे, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स मेरे कौन से हैं, कि जैसे मैंने आपसे बात करी कि ये है भैया आपका वोल्केनो, वोल्केनो। अब जो भी लैंडफॉर्म्स मेरे बनेंगे, जब ये मैग्मा क्या है, अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी भैया लैंडफॉर्म्स किससे बनेंगे, लावा से बनेंगे, नॉट मैग्मा। यानी कि अर्थ की सरफेस पर बाहर आने के बाद जो बनेंगे भैया, वो मेरे क्या होंगे, सारे लैंडफॉर्म्स कौन से होंगे, एक्सट्रूसिव होंगे। मैंने आपको बताया कि जो भी मैग्मा आता है वो कौन सी रॉक बनाता है, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक से बने होंगे मेरे सारे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। उसके अलावा अगर अर्थ के इंटीरियर में ही, जब अर्थ के इंटीरियर में ही सॉलिडिफिकेशन हो जाए, जब ये मैग्मा अर्थ की सरफेस के बाहर आने के बाद नहीं, इंटीरियर में ही अगर सॉलिडिफाई हो जाता है, वो सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं मेरे इंट्रूसिव। तो ये सारे लैंडफॉर्म्स किससे बनेंगे, बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा in the interior of earth itself, in the interior of earth itself, in the interior of earth। दूसरी चीज भैया, इन रॉक्स को मैं कौन सी क्या नाम देता हूं, जो मेरी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनाती हैं वोल्केनो के, इनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया कौन कौन से डिफरेंट टाइप हम एक्सट्रूसिव की बात करते हैं, मैंने आपसे बात करी क्रेटर, आपकी क्रेटर लेक हो गई, मेरे मिड ओशियनिक रिजेस हो गए, ये सब क्या है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, मेरे कोन शेप्ड माउंटेन्स हो गए। तो वो तो भैया जब मैग्मा बाहर आ गया उसके सॉलिडिफिकेशन की बात बन रहे हैं, तो जितने भी क्रेटर लेक, मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है, ये सारी चीज हम पढ़ते हैं कोन शेप, ये सब क्या है फिजर, कॉनिकल फिजर, ठीक है। तो ये सारे भैया क्या है मेरे, ये है सर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव में हम किसकी बात करते हैं, जैसे आपके डाइक, सिल्स, लेकोलिथ, बैकोलिथ, एक्सेट्रा। ये सारे लैंडफॉर्म्स कौन से मेरे, लेकोलिथ, बैकोलिथ, सिल्स, डाइक, ये कौन से भैया, ये है सर इंट्रूसिव। किसके, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव कौन से हैं कि भैया जब आपका मैग्मा सॉलिडिफाई होता है बाहर आने के बाद, अर्थ के आने के बाद, यानी कि जब जो लैंडफॉर्म्स मेरा लावा बनाता है, एंड ये सारे लैंडफॉर्म इग्नियस रॉक के जो होते हैं वो एक्सट्रूसिव हैं। जो इंटीरियर में ही आपका सॉलिडिफिकेशन हो गया मैग्मा का, जिनको आप प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हो, वो सारे कौन से भैया आपके इंट्रूसिव हैं। वन बाय वन आराम से जरा प्यार से बात को समझते हैं, आइए जरा। तो भैया वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की जब मैं बात करता हूं तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव दोनों में है, बेस्ड ऑन वेदर मैग्मा कूल्स विद इन द क्रस्ट और अबव द क्रस्ट, भैया क्रस्ट के अंदर ही या क्रस्ट के बाहर। जैसे आप देख रहे हो ये बन रहा है आपका भैया मैग्मा चैम्बर है मेरा पूरा, बैकोलिथ, डाइक, सिल, ठीक है, लेकोलिथ, ये सारे मेरे कहां बन गए, ये बन गए बिल्कुल इंटीरियर ऑफ अर्थ में, यानी कि इनसाइड द क्रस्ट ही। और फिर जब क्रस्ट के बाहर आकर के जो मेरे लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको मैं बोल दूंगा भैया एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो रॉक्स फाउंड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा विद इन द क्रस्ट आर नोन एज प्लूटोनिक रॉक। जो आपके अंदर ही बन रही है रॉक सॉलिडिफिकेशन होने के बाद प्लूटोनिक रॉक है, और जो रॉक आपकी कूलिंग ऑफ लावा से बनती है आउटसाइड द इंटीरियर ऑफ क्रस्ट, उनको भैया कौन सी रॉक से बनेंगी, इग्नियस रॉक से बनेंगी। इन जनरल द टर्म इग्नियस रॉक, गिव मी अ सेकंड प्लीज, चलिए पानी पी लेते हैं, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो चलो पढ़ते हैं। तो इन जनरल क्या होता है, द टर्म इग्नियस रॉक इज यूज्ड टू रेफर टू रॉक्स ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। जितनी भी रॉक्स मेरी वोल्केनिक ओरिजिन की हैं सारी की सारी इग्नियस होती हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। हाउएवर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू जब मैं रॉक्स पढ़ा रहा था। अब आते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म पे। तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मटेरियल थ्रोन आउट टू द सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी। भाई जब भी मेरी वोल्केनिक एक्टिविटी होगी उसके बाद जो मैग्मा बाहर आ जाएगा, उस लावा के सॉलिडिफिकेशन से जो भी लैंडफॉर्म्स बनेंगे वो सारे एक्सट्रूसिव हैं। जो मटेरियल बाहर आता है उसमें क्या क्या होता है भैया, लावा होता है। आपने कहा हाँ सर ये तो पता है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा रंगीन हो जाएगा माहौल। अच्छा एक सेकंड देंगे, चल। उसके साथ साथ द मटेरियल थ्रोन आउट इंक्लूड्स लावा, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। दूसरा मैंने बता दिया पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या होता है, आपने बोला कि सर द फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक जो ब्लास्ट होने के कारण आते हैं। मैंने बोला एसिडिक वोल्केनो में आएंगे ये, ठीक, कंपोजिट वोल्केनो में या शील्ड में, तो आप बोलोगे सर सिर्फ कंपोजिट वोल्केनो में आएंगे। वोल्केनिक बॉम्ब्स भी कहां बनेंगे, कंपोजिट में बनेंगे। ऐश आती है, डस्ट आती है, गैसेज आती है, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर के कंपाउंड्स, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सारी चीजें हमारी अर्थ के इंटीरियर से निकलती है। अच्छा उसके साथ बढ़ेंगे आगे, तो सबसे पहले बात करेंगे कॉनिकल वेंट और फिशर वेंट की। कॉनिकल वेंट और फिशर वेंट, अब देखो बात को समझो, ये किस तरीके का वोल्केनो आपको लग रहा है। आपने बोला कि सर ये लग रहा है हमें कंपोजिट, बिल्कुल सही बात। अच्छा मैंने बोला ये किस तरीके का आपको लग रहा है, आपने बोला सर ये हमें लग रहा है शील्ड। यही पढ़ाया था मैंने आपको, यही पढ़ाया था कि सर कंपोजिट लावा में क्या होगा कि लावा जो है वो क्या है, हाईली विस्कस है, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो जैसे ही वोल्केनो बना ये क्या बनाएगा, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ठीक है। अच्छा तो फिर सर कॉनिकल वेंट क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भैया, जो भी कॉन्सेप्ट वोल्केनो है मेरा जो भी कॉन्सेप्ट वोल्केनो है उसका एक सिलेंड्रिकल पासेज होगा। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं मेरा स्टेनोस्फीयर है, या मैं इसको बोलता हूं मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर है, तो ये जो सिलेंड्रिकल इसका पूरा पाथ है मैग्मा के बाहर आने का, दिस सिलेंड्रिकल पाथ, दिस इज नोन एज व्हाट, कॉनिकल वेंट, दिस इज कॉनिकल वेंट, ठीक है। अच्छा फिर सर फिशर वेंट क्या होता है, अब आप देख सकते हो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि काफी ज्यादा नैरो और लॉन्ग एक दरार बनती है बहुत लंबी आपकी अर्थ की क्रस्ट में, और उससे धीरे 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 बहुत ही वायलेंट मैग्मा नहीं आता,
बट धीरे धीरे इन द फॉर्म ऑफ फिजर्स कि भैया ठीक है कोई चीज जैसे रिसती है, एक तो चीज है बिल्कुल प्रेशर से आप पाइप से पानी मार रहे हो, और एक है कि भैया पानी का फ्लो बहुत ज्यादा नहीं है तो आराम से रिसेगा, वो रिस के एकदम भैया साइड में गिरता रहेगा, तो ये होती है भैया मेरी फिशर वेंट। तो जो भी एरिया जहां से मैग्मा के भैया चैम्बर से इस तरीके से जब वॉयलेंट मैग्मा नहीं आता, ऐसे वेंट को मैं क्या बोलता हूं, फिशर वेंट। और ये किसमें बनेगा, शील्ड वॉल्केनो यानी कि आपके बेसिक लावा में, और ये भैया कैसा है, एसिडिक लावा है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। तो कौन फिशर वेंट क्या है, नैरो लीनियर वॉल्केनिक वेंट जिससे क्या है लावा आता है, यूजुअली विदाउट एनी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी, इसमें कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं, शील्ड वॉल्केनो की। जो वेंट है वो भैया ऑफन अ फ्यू मीटर वाइड, कुछ मीटर वाइड होता है बट कई किलोमीटर लंबा होता है, इसीलिए धीरे धीरे वहां से लावा निकलता है। फिशर वेंट्स आर कॉमन इन बसाल्टिक वॉल्केनिज्म दैट इज शील्ड टाइप वॉल्केनोज, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। कॉनिकल वेंट क्या है, नैरो सिलेंड्रिकल वेंट है जिससे मैग्मा आएगा भैया, और मैग्मा कैसे आएगा, एक्सप्लोसिवली आएगा, बहुत वायलेंटली आएगा। और कॉनिकल वेंट्स किसमें बनेंगे, आपके एंडेसिटिक वॉल्केनिज्म यानी कंपोजिट और स्ट्रेटो वॉल्केनो बनेंगे। तो ये होते हैं आपके कॉनिकल वेंट और फिशर वेंट। आइए जरा आगे। फिर दूसरी चीज आती है आपकी लैंडफॉर्म मिड ओशियनिक रिजेस। मिड ओशियनिक रिजेस मैंने बताया था कि मिड ओशियनिक रिजेस क्या है, कि जहां भी भैया ओशियन के अंदर मेरी डिफरेंट प्लेट्स क्या करेंगी, डाइवर्स करेंगी। जो भैया ओशियनिक प्लेट जब मेरी डाइवर्ज करेंगी तो क्या होता है कि जब वो दूर जाएंगी तो भैया वहां पे क्या है, धीरे 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 धीरे, जैसे अगर ये डाइवर्स कर रहे हैं तो अंदर से मैग्मा निकलेगा। अब मैग्मा निकलने के बाद ये मैग्मा क्या होता है, हाईली फ्लूइड है, ये बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, और इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस ये शिफ्ट होता जाएगा, ये शिफ्ट होता जाएगा। और जब ये शिफ्ट होता जाएगा भैया, इन्हीं को बोल देता हूं मैं क्या, मिड ओशियनिक रिजेस। जो ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस बनती है ऑन द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर दैट इज, और कौन सी वॉल्केनो बनेगा, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मैंने बोल दी, तो कौन सी हो गई, शील्ड। यही मैंने आपको पढ़ाया था इन द एसएफटी दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बाय द आर्थर होम्स। तो आर्थर होम्स ने यही दिया था कि भैया सी फ्लोर क्या है, हमेशा स्प्रेड कर रहा है ऑन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो मिड ओशियनिक रीजन का मतलब नहीं है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर। जो सिस्टम है मिड ओशियनिक रीजन का 70,000 किलोमीटर का है भैया, हमारे ओशियंस के अंदर इतनी लंबी रीजन है, कंटिन्यूअस रीजन। अच्छा, सेंट्रल पोर्शन जो है मिड ओशियन रीजन का एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन, वहां पे वोल्केनिक इरप्शन होंगे। लावा कैसा है, बसाल्टिक यानी लेस सिलिका है, और क्या है, लेस विस्कस है, इसीलिए क्या करेगा, स्प्रेड करता है वो सी फ्लोर को, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। तो मिड ओशियनिक रिजेस क्या है, कॉनिकल वेंट्स क्या है, और फिशर वेंट्स क्या है, ये सारी चीज हमने समझ ली। अब अगला लैंडफॉर्म है कि भैया अब पढ़ेंगे उन लैंडफॉर्म्स के बारे में जिनको कौन बनाता है, कंपोजिट टाइप ऑफ वोल्केनो दैट इज एंडेसिटिक लावा और एसिडिक लावा। आपने कहा ठीक है, दे आर कॉनिकल और सेंट्रल टाइप वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। सबसे पहली बात होगी कॉनिकल होते हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं इस चीज को। इसके साथ क्या होगा, जो एंडेसिटिक लावा है उसके साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है, हमेशा बता चुका हूं ऑलरेडी। जो एंडेसिटिक लावा है वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल के साथ आएगा, और एक्यूमुलेट कहां होगा, बहुत दूर तक स्प्रेड करेगा नहीं, विसिनिटी में ही हो जाएगा, ठीक है, नियर नियर टू द वेंट ओपनिंग्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर, इसीलिए इसको स्ट्रेटो वोल्केनो बोल देते हैं। जो हाईएस्ट और मोस्ट कॉमन वोल्केनोज जो हमारी हैं, मतलब जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है और जो बहुत वायलेंट और सबसे खतरनाक जो वोल्केनोज है वो यही है, कंपोजिट वोल्केनोज। इसका एग्जांपल है माउंट स्ट्रोम्बोली। ये कहां है भैया, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन आप इसको बोलते हो, यानी कि ये इतना फ्रीक्वेंटली इरप्ट करती है कि इसको लाइट हाउस का ही नाम दे दिया कि भैया यहां से तो रोशनी आती रहती है। माउंट वेसुवियस इटली में आपकी, माउंट फ्यूजी जापान में, ये सारी कैसी आपकी कंपोजिट वोल्केनोज हैं। इन ये कौन सी वोल्केनो कहां पे है, जैसे मैं बता रहा हूं, प्लीज इनके नाम याद रखना, मैच द फॉलोइंग में पूछता है। अच्छा, जब शील्ड टाइप की हम बात करते हैं तो भैया इसका एग्जांपल है आपकी हवाईयन वोल्केनोज। हवाई आइलैंड पता है आपको, हवाई आइलैंड जो किसका पार्ट है, यूएसए का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है। अच्छा, दीज वोल्केनोज आर मोस्टली बेसाल्टिक लावा आता है, वोल्केनोज स्टीप नहीं होती, जेंटल स्लोप होता है, एक्सप्लोसिव नहीं होती हैं ये कभी भी, बट इन केस अगर बहुत तेज बारिश हो गई और इनके फिशर वेंट्स में अगर पानी भर गया तब ये कभी कभी एक्सप्लोड कर देती है। एग्जाम्पल है आपका हवाई वोल्केनोज, माउंट लोआ जो एक्टिव शील्ड वोल्केनो है, माउंट किया डोरमेंट शील्ड वोल्केनो, ये आपके हवाई आइलैंड में आपको देखने को मिलती है। चलिए जरा अब आते हैं आगे। चलिए फिर एक और लैंडफॉर्म मेरा बनता है, अभी हम कौन से वॉल पढ़ रहे हैं, एक्सट्रूसिव पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया भैया कौन सा, सबसे पहले मिड ओशियनिक रिजेस। मिड ओशियनिक रिज के बाद में दूसरा आपको बता रहा हूं, ये बनते हैं आपके भैया फ्लड बसाल्टिक लैंडफॉर्म। अब फ्लड बसाल्टिक के नाम से समझ जाओ, बसाल्टिक लावा मतलब बेसिक लावा, बेसिक लावा मतलब कि भैया फ्लूइड होगा सर, हाईली फ्लूइड होगा, बहुत लंबे डिस्टेंस पर ट्रेवल करेगा। क्या स्टीप होगा, स्टीप बिल्कुल नहीं होगा सर, जेंटल स्लोपिंग होगी। तो यहाँ पे जो आपके फ्लड बसाल्टिक लैंडफॉर्म्स या फिशर टाइप फ्लड बसाल्टिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जिनको आप लावा प्लेट्यूज भी बोल देते हो,
और ये किसका पार्ट है, ये एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है। कौन सा लावा बनाता है, बेसिक लावा बनाता है। एग्जाम्पल इज डेक्कन, ठीक है, डेक्कन ट्रैप्स। समटाइम्स क्या होगा, वेरी थिन मैग्मा एस्केप्स थ्रू क्रैक्स एंड फिशर्स इन द अर्थ सरफेस और फ्लो करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे एरिया तक लेयर बना लेता है। एग्जांपल्स साइबेरियन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप्स, स्नेक बेसिन। स्नेक बेसिन कहाँ है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसके बाद आइसलैंडिक शील्ड और कैनेडियन शील्ड। तो ये कहां बनेगा हमेशा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। आइसलैंड देखा आपने, आइसलैंड में क्यों बन रहा है कि भैया वहां पे क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे आता है आपका आइसलैंड, इसीलिए वहां बहुत सारे वॉल्केनो और आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। आते हैं नेक्स्ट, अब बात करेंगे क्रेटर की। क्रेटर क्या है, देखो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि भाई क्रेटर क्या है, ये ओपनिंग है। यू कैन से दिस इज द माउथ ऑफ वॉल्केनो। यू कैन सिंपली से कि सर दिस इज द माउथ ऑफ वॉल्केनो। तो यहां से क्या है, आपका लावा आएगा, लावा आएगा। अब लावा आने के बाद क्या हुआ भैया, कुछ टाइम तक इरप्ट करेगा वॉल्केनो, उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा जब पड़ जाएगा तो ये इस तरीके से आपको कॉनिकल फॉर्म में दिखेगा क्रेटर, जो माउथ है वॉल्केनो का। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया वॉल्केनो आने के बाद भैया क्या होता है, बारिश भी आती है। इसमें क्या होता है, वाटर डिपोजिट हो जाता है और इसी को हम बोल देते हैं क्रेटर लेक। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक। तो क्रेटर क्या है समझ गए, कैसा लैंडफॉर्म है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है। मिड ओशियनिक रीजेस कैसे हैं, एक्सट्रूसिव है, ठीक है। अच्छा, और जो आपके लावा लावा के जो प्लेन्स बन रहे हैं, ठीक है, जिनको जैसे डेक्कन ट्रैप्स वगैरह, ये आपके कैसे हैं, ये भी एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है। आपने कहा बढ़िया। कॉनिकल वेंट क्या है, समझा दिया। फिशर वेंट क्या है, वो भी समझा दिया। मिड ओशियनिक रीजेस, ये सारे समझा दिए। आपसे कोई पूछता है क्रेटर भैया जो है वो कौन से वोल्केनो से बनेगा, तो आप उसको क्या जवाब दोगे, एसिडिक, या मैं कहूं कंपोजिट वोल्केनो या शील्ड वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो से क्रेटर बनेगा, कभी भी फिशर वाले में ये आपका क्रेटर नहीं रहेगा। क्रेटर क्या है, इन्वर्टेड कोन शेप्ड वेंट थ्रू विच द मैग्मा फ्लोज आउट। When the volcano is not active, the crater appears as a bowl shaped depression. जब वाटर फ्रॉम रेन और मेल्टेड स्नो जब इकट्ठा हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं क्रेटर लेक। बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, कैल्डेरा। अब कैल्डेरा क्या है बॉयज एंड गर्ल्स, हुआ क्या, मान लो आपका जो वॉल्केनो है वो बहुत इरप्शन किया, उसने इरप्शन किया तो उसके अंदर क्या है, मैग्मा मटेरियल अंदर खत्म हो गया। जब मैग्मा मटेरियल अंदर खत्म हुआ तो क्या हुआ, ये खुद से इसकी जो ऊपर जो भैया ये इसका लावा जो सॉलिडिफाई हुआ था, जो लावा जो सॉलिडिफाई हुआ था वो टूट के उसमें उस हॉलो वेंट में अंदर जा गिरा, अंदर जा गिरा। तो इससे क्या होगा, जब वो अंदर जाकर के गिर जाएगा तो भैया ये क्या है, मतलब क्रेटर का जो डायमीटर है, दिस डायमीटर विल बिकम लार्ज। डायमीटर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो भैया इसी को मैं बोल देता हूं क्या, इसी को आप बोल दोगे भैया कैल्डेरा। यानी कैल्डेरा क्या है कि सर है तो ये क्रेटर का ही टाइप, बट क्रेटर जब बहुत बड़ा साइज में हो जाएगा, जब बहुत बड़ा साइज में हो जाएगा, ये क्या है, क्रेटर ऑफ माउंट फ्यूजी जापान। मैंने यहाँ इमेज जो डाली आपके लिए, ये भैया आप देख रहे हो कैल्डेरा लेक ऑफ माउंट मजामा। तो ये देख रहे हो कि बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि अंदर जो है हॉलो हो गया था पूरा मैग्नेटिक मटेरियल, तो भैया ऊपर से क्या है, कोलैप्स कर गया ये और अंदर जा गिरा उसी हॉलो वेंट में। और ये बहुत बड़ा एक क्या बन गया आपका, आपका भैया कॉनिकल शेप में, कॉनकेव शेप में आपकी एक लेक बन जाती है, जिसको बोल देते हैं कैल्डेरा लेक। तो कुछ वॉल्केनोज में क्या होता है, जो मैग्मा चेंबर है भैया वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो वॉल्केनिक मटेरियल यानी कि जो लावा है, वो लावा चेंबर जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं इस एम्प्टी मैग्मा चेंबर में, और एंड द कोलैप्स्ड सरफेस अपीयर्स लाइक अ लार्ज कॉल्ड्रन लाइक हॉलो कॉल्ड द कैल्डेरा। यानी बड़ा पिक्चर है ये किसका, बड़ा पिक्चर है जो मैंने भैया आपको ऊपर क्रेटर पढ़ाया। जब वाटर आएगा फ्रॉम रेन और मेल्टेड स्नो इसमें भर जाएगा तो इसको कैल्डेरा लेक बोल देंगे। इन जनरल द कैल्डेरा लेक्स आर आल्सो कॉल्ड क्रेटर लेक। क्रेटर लेक का ही तो बड़ा रूप है, बात वही समझा रहा हूं मैं आपको। ड्यू टू देयर अनस्टेबल एनवायरमेंट, कुछ क्रेटर लेक जो होती है वो कुछ टाइम के लिए बनती है। कैल्डेरा लेक्स इन कॉन्ट्रास्ट कैन बी क्वाइट लार्ज एंड लॉन्ग लास्टिंग। कैल्डेरा लेक जो है वो काफी लंबे टाइम तक बनेंगे क्योंकि वो ज्यादा मजबूत रहते हैं। बात समझ में आई, मतलब कोलैप्स नहीं करेंगे, मजबूत का मतलब ये है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होगा, जैसे आपकी लार्जेस्ट लार्जेस्ट क्रेटर लेक अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछे कहां है भैया, वो है लेक टोबा इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो भैया बहुत टाइम पहले वहां कितना बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रेटर लेक कहां पर है, लेक टोबा है इन इंडोनेशिया। फॉर्म्ड आफ्टर अ सुपर वॉल्केनिक इरप्शन, लार्जेस्ट क्रेटर लेक है पूरी दुनिया की। अच्छा, माउंट मजामा, ठीक है, ये यूएसए में आपका। कोलैप्स इनटू अ कैल्डेरा which was filled with water to form crater lake. The literal name of the lake formed by the collapse of Mount Madama is crater lake. तो भैया माउंट मदामा भी आपको क्या देखने को मिलती है, क्रेटर लेक देखने को मिलती है। अच्छा, अब एक बात को समझो, जो क्रेटर लेक है
तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो क्रेटर लेक का फॉर्मेशन होता है तो दैट इज ऑफ द वोल्केनिक ओरिजिन, आप बोलोगे यस। कि कोई और भी तरीका है जिससे क्रेटर लेक बन जाती है? बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये आपका कोई माउंटेन है, अब कभी क्या हुआ, एक बर्निंग मीटेओराइट आया और उस मीटेओराइट ने हिट करा इसको। अब जब मीटेओराइट ने इसको हिट करा तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भैया यहाँ एक डिप्रेशन बन गया। माउंटेन में क्या हुआ, ये ऊपर आपका डिप्रेशन बन गया, तो यहां भी क्या है आपकी, ये देख सकते हो कॉनिकल शेप में लेक बन जाती है। और ये भैया मीटेओराइट हिटिंग से भी आपकी क्या क्रेटर लेक बनती है। बट इज इट ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन? नहीं। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, दिस इज स्यूडो वॉल्केनिज्म। इट इज अ स्यूडो वॉल्केनिक फीचर। स्यूडो वॉल्केनिक फीचर का मतलब क्या होता है, अगर आप मेरे से पूछो, स्यूडो वॉल्केनिक फीचर का मतलब होता है कि ऐसे फिजिकल फीचर्स जो हमें अर्थ पे देखने को मिलते हैं भैया, जो ऐसा लगता तो है कि ये वॉल्केनिज्म की वजह से बने, बट वो वॉल्केनिज्म की वजह से बने नहीं होते। तो ऐसे सारे फिजिकल फीचर्स को मैं बोलता हूं स्यूडो वॉल्केनिक फीचर्स। अब ये स्यूडो वॉल्केनिक फीचर, जैसे अब आप भैया, अगर आपको कोई पूछे भैया ये क्रेटर लेक कैसे बन गई, तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि सबने पढ़ा था वॉल्केनो आती है, वॉल्केनो आने के बाद भैया आज जो उसका माउथ होता है, ठीक है, उसको में एक कॉनिकल डिप्रेशन बनता है जिसको हम क्रेटर बोलते हैं, उसमें पानी भर जाता है तो क्रेटर लेक है। तो फिर सर आपने देखा ये भी सर पहाड़ के ऊपर एकदम मस्सी कॉनिकल शेप में है, तो ये भी क्रेटर लेक है, तो ये भी वॉल्केनिक ओरिजिन की है। कभी ना कभी यहाँ वॉल्केनो इरप्ट हुआ होगा, बट नहीं, यहाँ पे क्या हुआ था, मीटेओराइट हिट हुआ था और ऐसे आपकी लेक बन जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें कुछ याद रखनी है कि भैया ये आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं लोनार लेक, ज्यादा दूर नहीं जाना, लोनार लेक इन महाराष्ट्र, काफी टाइम पहले यहाँ पे एक मीटेओराइट गिरा था तो उसकी वजह से वो लोनार लेक बनी। और लोनार लेक क्या है, स्यूडो वॉल्केनिक फीचर है, वो भैया वॉल्केनिज्म की वजह से नहीं बनी है। तो इस चीज का याद रखेंगे। तो जो क्रेटर लेक है इन जनरल, वो भैया वॉल्केनिक ओरिजिन की हो सकती है, ठीक है, और ड्यू टू अ मीटेओराइट इंपैक्ट भी हो सकती है, ठीक है, और इन द क्रेटर लेफ्ट बाय एन आर्टिफिशियल एक्सप्लोजन। अब कहीं आपने एकदम किसी पहाड़ पर जाकर के न्यूक्लियर बम फोड़ दी, वहां भी क्रेटर लेक बन सकती है। तो लोनार लेक ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर, लोनार इन द बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वाज क्रिएटेड बाय मीटियोर इंपैक्ट ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन एपोच। बहुत पहले वहां पे क्या हुआ, मीटेओराइट हिट हुआ तो वहां पे भी बन गया। अच्छा, नेक्स्ट फीचर है मेरा सिंडर कोन। अब देखो सिंडर कोन क्या है। सिंडर कोन में आप बस इतना समझो कि जिस क्रेटर की हम बात कर रहे थे, जो हम क्रेटर की बात कर रहे थे, वो क्रेटर किससे बना हुआ था, कि सर वो मैग्मा से बना हुआ था, लावा से बना हुआ था, मोल्टन रॉक्स के सॉलिडिफिकेशन के बाद बना हुआ था। अगर यही क्रेटर मेरा किससे बन जाए, पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बन जाए, यानी कि ये जो क्रेटर है आपका, अगर इसमें सिर्फ पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, यानी कि फ्रेगमेंटेड रॉक्स हैं, तो ये क्या होगा, थोड़ा वीक रहेगा आपके नॉर्मल इग्नियस रॉक से। ठीक है, तो अगर मेरा यही जो भैया इसकी ओपनिंग है वो किसकी बनी हो, सर वो सिर्फ और सिर्फ पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स यानी पायरोक्लास्टिक मटेरियल की बनी हो, इसको हम बोलते हैं सिंडर कोन। ठीक है, याद रखना सिंडर कोन। सिंडर कोन इज अ स्टीप सर्कुलर और ओवल शेप्ड हिल ऑफ लूज पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स दैट हैव बीन बिल्ट अराउंड अ वोल्केनिक बेल्ट वेंट। भैया जो वोल्केनिक वेंट है उसके आसपास क्या है आपका, सिर्फ उसके आसपास सिर्फ क्या है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल है। उसके पास मैग्मा नहीं है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है वो बस। जो पूरी हिल है वो किसकी बनी है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल की बनी है। तो ऐसे लैंडफॉर्म को मैं क्या बोल देता हूँ, सिंडर कोन। कि भैया आपके आसपास जितनी भी आपकी कोनिकल जो माउंटेन बनाए है पूरा, वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है जी मेरा पायरोक्लास्टिक मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं सिंडर कोन। आइए जरा आगे चलते हैं। फिर बात आती है लावा डोम की। फिर बात आती है किसकी, लावा डोम की। अब आप देखते हो कभी भी जब अंदर से प्रेशर लगता है, कभी भी अंदर से प्रेशर लगता है, आपने देखा होगा पानी के बुलबुले भी देखे होंगे आपने, पानी के बुलबुले भी देखे होंगे। आपने कहा हाँ सर देखे तो हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो आपका क्रेटर है यानी कि जो ओपनिंग ऑफ वोल्केनो है, वहां पे क्या होगा कि जब नीचे से प्रेशर लगेगा तो एक डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, देख रहे हो आप, दिस डोम शेप स्ट्रक्चर। और उस डोम शेप स्ट्रक्चर से क्या है, मैग्मा बाहर नहीं आता। मैग्मा बाहर नहीं आता, क्यों बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसका प्रेशर सफिशियंट नहीं है इसको ब्लास्ट करने के लिए। बट इतना प्रेशर और इतनी गैसेस उसमें आ रही हैं कि वो धीरे धीरे आपको बुलबुले की तरह दिखेगा। तो उसको आप क्या बोल दोगे, लावा डोम। वी कॉल इट लावा डोम। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट लावा डोम।
अब क्या होगा, अब आपने बोला कि सर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि भैया और मैग्मा आया और प्रेशर आया तो ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के बाद ये खत्म और क्रेटर बन जाएगा आपका, बात खत्म, वही चीज चलती है। तो लावा डोम या वॉल्केनिक डोम क्या है, माउंड शेप्ड प्रोट्रूशन, यानी कि भैया एक्सटेंशन आउटसाइड द सरफेस रिजल्टिंग फ्रॉम द स्लो एक्सट्रूशन ऑफ विस्कस लावा फ्रॉम अ वोल्केनो। इन लावा डोम्स जो विस्कस मैग्मा पाइल्स अप अराउंड द वेंट, भैया जो वेंट के ऊपर एक डोम शेप स्ट्रक्चर में पाइल अप हो जाता है। अच्छा, मैग्मा डज नॉट हैव एनफ गैस और प्रेशर, उस पर इतना गैस और प्रेशर नहीं रहता कि जिससे वो एस्केप कर जाए। ऑल्दो अगर कुछ टाइम बाद सफिशिएंट प्रेशर बिल्डअप होता है तो इट विल इरप्ट एक्सप्लोसिवली, क्या होगा, इरप्ट हो जाएगा भैया ये। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे मेरे भैया एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स खत्म होते हैं। मैं फटाफट यहाँ पे आपको कुछ बेसिक रिवीजन दे देता हूँ जो भी मैंने आपको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म पढ़ाए हैं। सबसे पहले तो भैया मैंने आपको बताया कि फिशर वेंट क्या है। फिशर वेंट और कॉनिकल वेंट, कॉनिकल वेंट का शेप कैसा होता है सर, इट इज नैरो एंड सिलेंड्रिकल, सर इट इज नैरो, ठीक है, बट वेरी लेंदी फिशर वेंट रहेगा। आपने कहा बढ़िया, ये किस में बनेगा भैया, ये बनेगा सर आपके कंपोजिट वॉल्केनो। और ये किस में बनेगा भैया, सर ये बनेगा आपका शील्ड वॉल्केनो। अच्छा, फिशर वेंट की वजह से कौन सा फीचर आपका मैंने पढ़ा भैया एक्सक्लूसिव, आपने पढ़ा है सर मिड ओशियनिक रिजिस, जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे हमारे बनते हैं। इसकी वजह से मैंने आपको कौन कौन से फीचर बताया, मैंने बताया भैया आपको सबसे पहले तो क्रेटर, कैल्डेरा, क्रेटर, कैल्डेरा, सिंडर कोन, सिंडर कोन, सिंडर कोन के अलावा भैया मैंने आपको क्या बताया, सिंडर कोन के बाद हमने समझा लावा डोम्स। ऐसे प्यारे प्यारे से नोट्स बना लो आप एक जगह। अच्छा, इसमें मैंने एक और क्या बताया था आपको, बसाल्टिक ट्रैप्स और प्लेट्यूस। और इसमें एक और चीज ऐड कर लेना, क्या, कोन शेप्ड माउंटेन्स, कोन शेप्ड माउंटेन्स। I hope it is clear to everyone. All these are what sir? These are all extrusive features. ये कौन से हैं? Extrusive volcanic landforms हैं सर। तो विकास भैया एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, अब आपको बात समझ में आ गई मेरे सारे सिपाहियों। एक्सक्लूसिव कौन से हैं, जो अर्थ की क्रस्ट की सरफेस के बाहर जितने भी लैंडफॉर्म्स बनेंगे फ्रॉम द इग्नियस रॉक एंड द पायरोक्लास्टिक मटेरियल, वो सारे लैंडफॉर्म्स मेरे कौन से हैं, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं। तो सर इंट्रूसिव क्या है, आइए जरा आप इंट्रूसिव समझ लेते हैं। जब हम इंट्रूसिव की बात करते हैं भैया, तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कब बनते हैं, जब आपका मैग्मा अर्थ के इंटीरियर में यानी कि अर्थ के क्रस्ट में ही क्या हो जाता है, क्रस्ट में ही सॉलिडिफाई हो जाता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं आपके, कौन कौन से बनेंगे, जैसे भैया सबसे पहले क्या हुआ कि आपका जो मैग्मा है, मैग्मा को बहुत सारा स्पेस मिला, टेम्परेचर कम हुआ इन द डीपर साइड ऑफ द अर्थ, तो जो सबसे डीप आपको लैंडफॉर्म मिलेगा वहां बनते हैं भैया आपके बैथोलिथ। तो भैया जब आपका बिल्कुल ही हॉरिजेंटली डीपर बिल्कुल सेक्शन में जब एक्यूमुलेशन हो जाए, उसको बोल देते हैं भैया हम बैथोलिथ, उसको हम क्या बोल देते हैं, बैथोलिथ बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि भैया हॉरिजेंटली जब लावा आपका बिल्कुल डीप साइड में सॉलिडिफाई होता है, एंड दे आर नोन एज टू फॉर्म द बेस ऑफ ऑल द माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स का बेस मानते हैं हम किसको, बैथोलिथ को। ठीक है, पहला लैंडफॉर्म। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है भैया आपका लेकोलिथ। अब लेकोलिथ में क्या होगा, लेकोलिथ जब भी आपका डोम शेप में इंटीरियर ऑफ अर्थ में हो जाए, कैसे शेप में, डोम शेप में, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, लेकोलिथ। ये लेकोलिथ हो गया, आपने कहा ठीक है सर। फिर क्या होगा, कई बार इन द फॉर्म ऑफ अ इन द फॉर्म ऑफ अ सॉसर, इस तरीके से कॉनकेव के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अ सॉसर पेन आपका कई बार वो क्या हो जाता है, तो भैया उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको हम बोल देते हैं भैया आपका फेकोलिथ। अच्छा, फिर क्या होगा, कई बार भैया आपका हॉरिजेंटली, कई बार क्या होगा, हॉरिजेंटली मेरा जो है मैग्मा जैसे आप देख रहे हो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको बोल देता हूं मैं सिल। और कई बार क्या होगा आपका वर्टिकली मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वो बोल देंगे डाइक। हॉरिजेंटली हुआ तो क्या, सिल, वर्टिकली हुआ तो क्या, डाइक। तो ये चार पांच फीचर्स आपको याद रखने हैं।
बस इन्हीं से आपका काम बन जाना है एग्जाम में। तो चलिए, बैथोलिथ क्या है? लार्ज ग्रेनाइट रॉक बॉडीज फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा इनसाइड द अर्थ। के इनसाइड में सबसे डीपेस्ट कौन से मिलेंगे आपको? बैथोलिथ। अच्छा, दे अपीयर, अब कभी ऐसा हुआ कि आपकी अर्थ की क्रस्ट इरोड होती गई, इरोजन से इरोजन से इरोजन से, तो कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ द इरोजन एंड द डेन्यूडेशन प्रोसेस के बाद ये बैथोलिथ विजिबल भी हो जाते हैं। बैथोलिथ फ्रॉम द कोर ऑफ ह्यूज माउंटेन्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात। दूसरा आता है भैया मेरा कौन सा? लेकोलिथ। दीज आर लार्ज, कैसे शेप में है? ये डोम शेप में है, मैंने बता दिया। इंट्रूसिव बॉडीज है, एक्सट्रूसिव बॉडीज नहीं है। अच्छा, दीज आर इंट्रूसिव काउंटर पार्ट ऑफ एन एक्सपोज्ड डोम लाइक बैथोलिथ। हमने कहा ठीक है, जो कर्नाटका प्लेट्यू है आपका, वो इसी बैकोलिथ और लेकोलिथ से मिलकर के पूरा का पूरा बना हुआ है। इज स्पॉटेड विद डोम हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक। मोस्ट ऑफ दीज नाउ एक्सफोलिएटेड आर एग्जांपल ऑफ लेकोलिथ एंड बैथोलिथ। आपने कहा ठीक है सर। अब आप मेरे से ये पूछोगे कि सर ये तो इंटीरियर में पढ़ा रहे हो आप, फिर कह रहे हो कर्नाटका प्लेट्यू, तो आपको याद रखना है कि जब इरोजन हो गया किसी चीज का तो अंदर डेप्थ से आपकी रॉक्स हटती गई हटती गई हटती गई, तो कई बार आप लेकोलिथ और बैकोलिथ आपके विजिबल रहते हैं बाय द डेनुडेशन एंड द इरोजनल प्रोसेस। अच्छा, फिर आता है भैया लेपोलिथ। As and when the lava moves upwards, a portion of the same may tend to move in a horizontal direction. Wherever it finds a weak plane, it may get rested. In case it develops into a saucer shape concave to the sky body, it is called लेपोलिथ। उसको हम क्या बोल देते हैं जब सॉसर में बनता है हमारा? लेपोलिथ। एक बार इसको करेक्ट कर लेना प्लीज, लेपोलिथ। अच्छा, लेपोलिथ। तो अब भैया उसके आगे जब हम पढ़ते हैं लेपोलिथ के आगे फेकोलिथ। अब फेकोलिथ में क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स? फेकोलिथ में क्या होगा? वो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। तो भैया ये मेरा अगला लैंड फॉर्म बन जाता है जिसको आप बोलते हो फेकोलिथ। थोड़ा कंफ्यूजन था, उसको करेक्ट कराया मैंने, प्लीज करेक्ट कर लो। ठीक है, शॉशर के शेप में जब भी मेरा बनेगा तो भैया वो मेरा कौन सा है? लेपोलिथ हो गया। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया सर। अब वेवी मास यानी इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, जब मेरा इंट्रूसिव रॉक्स एंटीलाइन और सिंक्लाइंस बनाते हैं, सिंक्लाइंस और द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन, सच वेवी मटेरियल हैव अ डेफिनेट सोर्स बीनीथ इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा चैम्बर्स, और ऐसे लैंडफॉर्म्स को मैं क्या बोलता हूं? फेकोलिथ। और जो हॉरिजेंटल बॉडीज होती हैं उनको बोलते हैं सिल। ठीक है, और फिर डाइक की बात आती है। डाइक क्या है? डाइक है भैया वर्टिकल बॉडीज, यानी कि दीज आर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। हमने कहा इट गेट्स कूल्ड इन द सेम पोजीशन टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर, और इनको हम क्या बोल देते हैं? डाइक्स बोल देते हैं। दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव फॉर्म्स इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र। These are considered the feeders for the eruptions that led to the development of the Deccan Traps। तो ये आपको डेक्कन ट्रैप्स में देखने को मिलेंगी। तो फटाफट से आइए एक बार फिर से मैं रिवीजन देता हूं आपको, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हमने पढ़े इंटीरियर। चलिए, तो सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स मैंने आपको समझाया कि अगर भैया आपका मैग्मा अंदर सॉलिडिफाई होता है इन द फॉर्म वर्टिकल फॉर्म, तो भैया वो कैसा है? आपका डाइक है, एंड दीज आर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। सिल क्या है? जब सर आपका हॉरिजॉन्टल होता है। बैथोलिथ क्या है? जब सबसे डीपर साइड में अर्थ के आपका हॉरिजॉन्टली बहुत, और इसकी अमाउंट भी ज्यादा रहती है बैथोलिथ की। लेकोलिथ क्या है? जब भैया डोम शेप में हो जाएगा आपका, तो लेकोलिथ है। फिर आता भैया मेरा सॉसर शेप, फिर आता है मेरा सॉसर शेप, उसको बोलता हूं मैं लेपोलिथ। फिर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन इन द फॉर्म ऑफ वेव, वो क्या है मेरा? फेकोलिथ। तो यही याद रखना है आपको, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेफोलिथ, फेकोलिथ, सिल एंड डाइक, दीज आर द 6 and 7 इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। कभी भी आपका यहां से क्वेश्चन बन जाएगा तो आपसे पूछ ही लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। अब आइए जरा बात करते हैं आगे, सूडो वोल्केनिक फीचर्स की बात करते हैं। सूडो वोल्केनिक फीचर्स आपका सीडीएस में तो नहीं बना अभी तक, इससे क्वेश्चन बन सकता है, आपके यूपीएससी में पूछा था एक बार मेंस में। तो सूडो वोल्केनिक फीचर्स क्या है कि भैया ये वो फीचर्स हैं, ये वो टोपोग्राफिक फीचर हैं जिन्हें देख के हमें ऐसा लग रहा है कि दे आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, बट इन रियलिटी दे आर नॉट ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। फॉर एग्जांपल आपके मीटियोराइट क्रेटर, सॉल्ट प्लग्स एंड मड वोल्केनोस। अब मीटियोराइट क्रेटर्स क्या होता है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जब भी आपके मीटियोराइट भैया हिट करते हैं जब क्या अर्थ की सरफेस को, तो वहां डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं, और वही डिप्रेशन हमें कैसा लगता है कि वो वोल्केनिक ओरिजिन का हो, क्रेटर लेक हो इस तरीके के शेप में। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा यहां बात होती है सॉल्ट प्लग्स की। तो देखो सॉल्ट प्लग्स क्या है बॉयज एंड गर्ल्स? सॉल्ट प्लग्स क्या है? आप सबको पता होगा कि जब हम बहुत एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं, आप लोगों को पता है कि भैया अब हाल फिलहाल में क्या है कि भैया इरिगेशन से बहुत ज्यादा हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, पंजाब की आपकी पूरी मिट्टी इसीलिए खराब है। तो बहुत एक्सेसिव इरिगेशन आप करते हो तो क्या होता है
कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेयर ऑफ योर खेत, जमीन और आपका सरफेस, कुछ भी कह लो, दिस इज योर सरफेस। जब आप एक्सेसिव इरिगेशन करते हो ना बॉयज एंड गर्ल्स, तो एक्सेसिव इरिगेशन करते हो तो क्या होता है, वाटर जो है वो क्या होगा, सिप होगा नीचे, वाटर सिप होगा। अच्छा, जब ये वाटर अंदर सिप होगा तो आपको पता है कि भैया कुछ टाइम बाद जब वहां धूप पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जब ये वाटर अंदर सिप हुआ तो इसने एक हॉलो डिप्रेशन क्रिएट कर दिया, अंदर वाटर सिप सिप होके गया तो रॉक्स से परकोलेट होके गया। जब वाटर का परकोलेशन हुआ थ्रू द रॉक्स, तो वहां पे क्या है, एक स्पेस क्रिएट हो गया इसके लिए। जब वो स्पेस क्रिएट हुआ बॉयज एंड गर्ल्स, तो जब यहाँ पे बहुत भैया आपका बढ़िया तरीके से गर्मी पड़ने लगी इस एरिया में, बढ़िया तरीके से जब गर्मी पड़ने लगेगी, तो क्या होगा कि भैया फिर से क्या होगा, यहाँ पे एवापोरेशन शुरू होगा। अच्छा, अब जब यहाँ एवापोरेशन शुरू होगा, तो एवापोरेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक कैपिलरी एक्शन जनरेट होगा आपका। तो जो कैपिलरी एक्शन जनरेट होगा उससे क्या होगा कि जो आपका वाटर है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो धीरे धीरे वापस से फिर ऊपर की तरफ एक कैपिलरी एक्शन जनरेट हो जाएगा, वो वापस ऊपर आना शुरू हो जाएगा फॉर द एवापोरेशन। वहां एक कैपिलरी एक्शन बन जाएगा आपका पूरा, और फिर वो रिवर्स होके अपना भैया जितना भी वाटर है वो एवापोरेट होगा। जब ये वाटर एवापोरेट होगा तो एक चीज देखो कि जब भी ये अंदर जा रहा होगा तो रॉक्स में जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स होंगे, रॉक्स में जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स होंगे बॉयज एंड गर्ल्स आपके, तो वो सॉल्ट्स इस वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब जब ये वापस से एवापोरेशन होने के लिए आएगा, तो भैया क्या है कि वाटर विल गेट एवापोरेट, वाटर विल गेट एवापोरेट, नो डाउट विद दैट। लेकिन होगा क्या, दूसरी चीज क्या होगी कि जो सॉल्ट है वो सॉल्ट एवापोरेट नहीं हो पाएगा, तो कुछ सॉल्ट तो आपका सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो है वो आपके ये जो डिप्रेशन थे या जो स्पेस था अंदर जिससे वाटर परकोलेट हुआ, वहां पे सॉल्ट के क्या है, सॉल्ट जो है वो क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब जब ये सॉल्ट एक्यूमुलेट हुआ, तो भैया कहीं ना कहीं आपको अगर पूछा जाए कि भैया ये क्यों हुआ, तो आपके दिमाग में तो वही आएगा कि भाई इट वाज माय वॉल्केनिक वेंट। अब वॉल्केनिक वेंट से भैया मैग्मा बाहर चला गया, उसी मैग्मा के साथ ये सॉल्ट आया, और ये सॉल्ट इस तरीके से इसने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बना लिया। बट इन रियलिटी वॉज इट ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन? नो, इट वॉज नॉट ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन। इसी को आप क्या बोल देते हो, सॉल्ट प्लक्स बोल देते हो। मड वॉल्केनोज बॉयज एंड गर्ल्स क्या होती हैं कि मड वॉल्केनोज आर वेरी कॉमन इन द एरियाज जहां पे या तो आपके वॉल्केनो, जैसे मैं लावा डोम की बात कर रहा था, या दूसरा जहां पे आपके ऑयल फील्ड्स होते हैं। अब वॉल्केनो में है तो भैया वॉल्केनिक फीचर है, बट ऑयल फील्ड्स में है तो क्या वॉल्केनिक फीचर है? नहीं, वो क्या है, स्यूडो वॉल्केनिक फीचर है। ऑयल फील्ड में क्या होता है कि जो भी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो जो हाइड्रोकार्बन वगैरह आपके हैं, तो भैया जो आपके वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन है अलोंग विद मड, वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके, ठीक है, आपका मिथेन है, दे विल ऑलवेज ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द इंटीरियर। जब ये एस्केप करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेंगे, एक मड के बबल्स बना लेते हैं इस तरीके के। अब जब ये मड के बबल्स बनाएंगे, तो आपको ये कैसा लगेगा, ये लावा डोम की तरह लगेगा, इट विल लुक लाइक लावा डोम। तो आप कहोगे कि सर ये वॉल्केनिक फीचर है, मैं कहूंगा हट, वॉल्केनिक फीचर नहीं है, ये क्या है, स्यूडो वॉल्केनिक फीचर है। तो आपको याद रखना है, अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछे भाई स्यूडो वॉल्केनिक फीचर्स क्या है, कि सर ऑल दोस टॉपोग्राफिक फीचर्स which which seems to be of volcanic origin but in reality they are not of volcanic origin. Example is meteorite crater, salt plugs, mud volcanoes. इतना आपको याद रखना है कि ये होते हैं भैया मेरे कौन से, स्यूडो वॉल्केनिक फीचर्स। जैसे मड वॉल्केनो बताया, मड वॉल्केनो और मड डोम, डोम शेप में आएगा ये लावा डोम की तरह, इज अ लैंडफॉर्म created by the eruption of mud, water and gases. Mud volcanic have a similar shape to other type of volcanoes. They are usually found near the subduction zones and hot springs. अदर मड वॉल्केनोज कहां मिलेंगे आपको, नॉन वॉल्केनिक ऑरिजिन की, इन द ऑयल फील्ड्स वेयर मिथेन एंड अदर वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विद द मड फोर्स देयर वे अपवर्ड। तो भैया वहां पे क्या बन जाएगा, एक डोम टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, और आपको लगेगा भैया ये किस तरीके से आया है, ये बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आया। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। बात करेंगे किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिन रीजंस में मेरी क्या होंगी, प्लेट टेक्टोनिक्स होगी, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, वहीं पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनो आएंगे।
अर्थक्वेक की बात पिछली क्लास में कर चुका हूं, तो यहां सिर्फ बात करूंगा वॉल्केनोज की। अब वॉल्केनो और अर्थक्वेक को आप अलग नहीं रख सकते, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वहीं सबसे ज्यादा वॉल्केनो, या जहां सबसे ज्यादा वॉल्केनो वहीं सबसे ज्यादा अर्थक्वेक, बोथ को हैंड इन हैंड। ठीक है, चलिए। तो अब जरा बात को यहां समझो। मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक मैंने कहा बताए थे आपको, याद करो। तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक मैंने कहा बताए थे कि भाई सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो है वो लाई करते हैं नियर अबाउट 85 70 to 85% ऑफ योर अर्थक्वेक लाइज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इन द सेम सेंस यहां भी भैया क्या होगा कि करीब करीब आपके 80%, 70 से 80% वॉल्केनो कहां लाई करते हैं, इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहां है, ऑलरेडी बता चुका हूं भैया, जो आप साउथ अमेरिका से गए, क्योंकि एक ऐसी बाउंड्री है, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है। एंडीज माउंटेन्स, रॉकीज माउंटेन्स इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये सब कहां है मेरे, इसी प्लेट पर पड़ते हैं। अलास्का, अलास्का में भर भर के सबसे ज्यादा वॉल्केनो यूएसए में ही आते हैं आपके, एंड स्पेशली इन द अलास्का रीजन। देख सकते हो यहाँ क्यों, क्योंकि ये कैसी है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है सर। ठीक है, उसके बाद भैया आपका जापान वाला पूरा रीजन, अलास्का के नीचे जब आप भैया सी ऑफ अकोस्ट से नीचे आते हो भैया, बेरिंग सी में बहुत सारे आपको मिलेंगे। फिर जब आप नीचे आते जाते हो तो भैया आपकी पूरी ये जापान वाली बेल्ट, और भैया फिर यहां से जब नीचे आप आओगे तो आपकी जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसका आगे न्यू, यहाँ पे पेपुआ न्यू गिनिया, फिर उससे भैया नीचे आप आए फिलीपाइंस, पेपुआ न्यू गिनिया, यहां से आप नीचे आए भैया तो ये भैया आपका न्यूजीलैंड। ये पूरे रीजन, इस पूरे रीजन में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डेडलिएस्ट वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे। अब यहीं से एक बेल्ट हमारी बाइफरकेट हो जाती है ये पूरे आपके रीजन में, और फिर भैया एक तो इस रीजन में आते हैं। दूसरे सबसे ज्यादा वॉल्केनोज मेरे किस रीजन में आते हैं, वो आते हैं भैया, दूसरे सबसे ज्यादा वॉल्केनो आपकी किसमें, अर्थक्वेक किस पे आते थे, अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। अल्पाइन हिमालयन बेल्ट क्या है कि सर एक ऐसी बेल्ट है विच रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, तो इक्वेटर के पैरेलल, एंड देन हिमालय एज से होते हुए, फिर हिमालय से होते हुए, फिर अंडमान एंड निकोबार से होते हुए, इंडोनेशिया से होते हुए, फिर कहां मिलती है, जाकर के नीचे ऑस्ट्रेलिया के नीचे फॉल्ट, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिल जाती है। तो भैया ये हिमालयन अल्पाइन बेल्ट जो है मेरी सेकंड बेल्ट आप कह सकते हो, यहां से रन करती है। यहां से एल्प्स वगैरह, इटली, टर्की, यहाँ पे भी खूब सारे वॉल्केनो आपके, स्ट्रोम्बोली, ठीक है, वर्सिलियस। फिर यहां से जाएगी, यहां से जाने के बाद भैया फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से होकर के भैया आपके इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा, यूएसए, फिर इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा वॉल्केनो आते हैं। क्यों, क्योंकि ये हिमालयन अल्पाइन बेल्ट आपकी बाउंड्री बनती है कन्वर्जेंट। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो मेरे रहे बचे वॉल्केनोज कहां बनेंगे, और यहाँ पे सारे वॉल्केनोज कैसे बनेंगे मेरे, ये बनेंगे आपके बसाल्टिक लावा बेसिक, क्योंकि ये कौन सी है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, और यहाँ मिड ओशियनिक रिजेस आपको वॉल्केनोज की वजह से देखने को मिलेंगे इन द मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, चलो। तो ये आप याद रखेंगे बेसिक बेसिक चीज। बाकी यहाँ पे मैंने आपके लिए बता दिया चीज है कि जितने भी ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो हमेशा लाई करेंगी कहाँ पे, कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन पे और मिड ओशियनिक रिजेस पे। ऐसा बोला जाता है कि 70% ऑफ अर्थक्वेक आपके कहाँ आते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं, दैट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बचे हुए 20% अर्थक्वेक आते हैं आपके मेडिटेरियन हिमालयन बेल्ट, इंक्लूडिंग एशिया माइनर, हिमालयाज, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना। क्यों, क्योंकि ये कौन सी है, हिमालयन अल्पाइन बेल्ट है पूरी। 20% क्या हो गए, 70% क्या हो गए, रहे बच्चे 10%, वो भैया आपके आते हैं पैसिफिक, उसमें मिड ओशियनिक रिज, जो आपकी अटलांटिक रिज में, सॉरी। अच्छा, सिंस द 16th सेंचुरी अराउंड 480 volcanoes have been reported to be active. इन 480 में से आप देखो 400 आर लोकेटेड इन एंड अराउंड द पैसिफिक ओशियन, क्योंकि पैसिफिक ओशियन में क्या है ना, बहुत सारी माइनर प्लेट बाउंड्रीज हैं जो कन्वर्ज करती रहती हैं। तो भैया 480 में से 400 वोल्केनो तो आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे ही है। 80 आर इन मिड वर्ल्ड बेल्ट्स अक्रॉस द मेडिटेरियन सी, एल्पाइन हिमालयन बेल्ट एंड इन द अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। बाकी के बचे हुए भैया जितने भी है आपके 80, वो पूरे मेडिटेरियन के रीजन में, हिमालयन अल्पाइन बेल्ट में और मिड अटलांटिक रिज में आपको वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे। हमने कहा ठीक है, जो बेल्ट है हाईएस्ट कंसंट्रेशन की, वो क्या है, अल्यूशियन क्यूरिल आइलैंड। ये कहां पे है भैया आपके, ये कहां पे है आपके, अलास्का और रशिया के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। मेलानेशिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में क्यों, मैं आपको बताया कि भैया वहां से नीचे नीचे जब पेपुआ न्यू गिनिया से भी आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर न्यूजीलैंड तक आती है, और टोंगा बेल्ट ये सबसे डेडलीस्ट बेल्ट बनती है आपकी किसकी, वॉल्केनोस की। अच्छा, इसके साथ साथ आगे चलेंगे। अब वॉल्केनिज्म अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो सरकम पैसिफिक रीजन है मेरा, जिसको मैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहता हूं, उसमें ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन है, वॉल्केनिक बेल्ट है और अर्थक्वेक बेल्ट है, और वो ओवरलैप करती है कहां, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। रीजन जो एक्टिव वॉल्केनिज्म के है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, अल्यूशियन आइलैंड, ठीक है, कामाचटका, ये रशिया का पार्ट है, वैसे यहाँ जापान लिखा हुआ है, देख लेना, कामाचटका और जापान। अच्छा, ये सेपरेट करके लिखा है, गॉट इट, नॉट अ प्रॉब्लम विद द पीडीएफ। तो भैया एल्यूशियन आइलैंड हो गया आपके,
कामाचटका हो गया रशिया में, जो रशिया के भैया बिल्कुल ईस्टर्न फार ईस्ट में है। फिर जापान वाला पूरा रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको वोल्केनो देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप जापान से नीचे आओगे, फिलीपाइंस, ठीक है, क्यों, ये भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे पड़ता है। उसके बाद भी आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया क्यों, क्योंकि वो हिमालयन अल्पाइन बेल्ट पे पड़ता है। पैसिफिक आइलैंड ऑफ सोलोमन, न्यू हेब्राइड्स, टोंगा एंड नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड वाला रीजन, एंडीज, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, मैक्सिको एंड राइट अप टू अलास्का, बहुत सारे आपको वोल्केनोस देखने को मिलेंगे। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा किस कंट्री में वोल्केनो है सर, यूनाइटेड स्टेट्स में 173 वोल्केनो, अलास्का में सबसे ज्यादा, वाओ। फिर भैया दूसरे नंबर पर आता है आपका रशिया, 166 वोल्केनोज, फिर इंडोनेशिया, देन आइसलैंड, देन जापान। अब आपसे पूछे कि यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सी बाउंड्री है भैया, किस बाउंड्री पे मोस्ट है, तो आप बोलोगे कन्वर्जेंट, सेम हैपेंस विद रशिया, same with Indonesia, same with Japan, but Iceland is on the divergent plate boundary mid Atlantic ridge, please remember, ठीक है। चलिए उसके बाद और कौन कौन से रीजन है अलोंग द अटलांटिक कोस्ट, जो आपकी अटलांटिक ओशियन है। इन कॉन्ट्रास्ट जो आपकी अटलांटिक कोस्ट है उस पर फ्यू एक्टिव वोल्केनोज हैं, बट डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज बहुत ज्यादा है, जैसे आपका सेंट हेलेना, केप वर्डे आइलैंड, कैनरी आइलैंड, ठीक है, एक्सेट्रा। कैनरी किसका पार्ट है, स्पेन का पार्ट है, प्लीज रिमेंबर। कैनरीज करंट भी पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। चलो, बट द वॉल्केनोज ऑफ आइसलैंड एंड अजोर्स, सेंट हेलेना किसका पार्ट है, ये आपका इंग्लैंड, यूके, ठीक है, और केप वर्डे आपका पुर्तगीज। तो बट द वॉल्केनोज ऑफ आइसलैंड एंड अजोर्स आर एक्टिव, आइसलैंड के जो है वो एक्टिव है। तो आप अगर आपसे पूछता है कि मिड अटलांटिक रिज में ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज है या डोरमेंट और एक्सटेंट है, तो आप बोलोगे डोरमेंट और एक्सटेंट ज्यादा है। आपसे कोई पूछे भैया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कैसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे एक्टिव ज्यादा है। ग्रेट रिफ्ट रीजन है आपका, अफ्रीका में क्या है, जो भैया आपकी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, वहां भी आपके देखने को मिलते हैं। ऐसे एग्जांपल इस किलिमंजारो और माउंट केन्या, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया था ये कहां पे सिचुएटेड है, प्लीज रिमेंबर। माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या ये आपके अफ्रीका में लाया करते हैं। अच्छा, फिर वेस्ट इंडियन आइलैंड्स पे भी आपके आते हैं, जो लेजर एंटिलीज में ऑलरेडी बता के आया था आपको। पार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ मेनी वोल्केनिक आइलैंड, और भैया ये भी आपके वोल्केनोस देखने को मिलेंगे। इसके बाद मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन रीजन में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हिमालयन अल्पाइन बेल्ट पे आता है। तो सबसे पहले वेसुवियस इन इटली, स्ट्रोम्बोली, इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी बोलते हो। और भैया अब फ्यू कंटिन्यू इनटू एशिया माइनर, माउंट अरारात, माउंट एल्ब्रस, ये आपको एशिया में देखने को मिलेंगे। Volcanism of this broad region is largely the result of convergence between Eurasian plate and the northward moving African plate। भैया अफ्रीकन प्लेट जो है और जो आपकी जो मेडिटेरियन सी देखते हो आप, नीचे अफ्रीका, इधर पूरा यूरोप, मेडिटेरियन के बाद, तो ये दोनों प्लेट्स क्या है, कन्वर्ज करती हैं, और इसी कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोस आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप ऑफ वोल्केनोस से क्या होता है, मेनली ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ मेडिटेरियन प्लेट, जो मेडिटेरियन प्लेट है वो काफी छोटी छोटी प्लेट्स में टूट गई है बिकॉज ऑफ दीज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, और वहां पे बहुत सारे आपको वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। उसी के बाद जब मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भैया सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बैरन आइलैंड। हिमालयन रीजन में आपके इंडियन पेनिनसुला के एक भी वोल्केनो नहीं है, प्लीज रिमेंबर। बैरन आइलैंड ये कहां पे पड़ता है भैया, आपका अंडमान एंड निकोबार में। इसके अलावा दूसरा जो है, दूसरा हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, बैरन आइलैंड इज माय एक्टिव वोल्केनो, प्लीज रिमेंबर, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। अच्छा, दूसरा जो है वो नारकोंडम है, ये कहां पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ बैरन आइलैंड। इट इज प्रोबब्ली एक्सटिंक्ट, इट्स क्रेटर हैज बीन डिस्ट्रॉयड, किसका जो क्रेटर है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है ये। बट बैरन आइलैंड जो है हमारा एक्टिव है। और भैया लास्ट एक्टिव कब रहा था, ये 1990s में भैया लास्ट एक्टिव रहा था बैरन आइलैंड। तो द ओनली एक्टिव वोल्केनो इज बैरन आइलैंड। नारकोंडा वो इनएक्टिव है। तो तीन तरीके के वोल्केनो होते हैं मेरे, समझो, नाम से समझ आ रहा होगा, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट और एंशिएंट वोल्केनो। एक्टिव कौन से हैं भाई, जो टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं, इरप्ट होते रहते हैं। डोरमेंट कौन से हैं, इरप्शन हैज नॉट अकर्ड रेगुलरली, अंडरगो लॉन्ग इंटरवल्स ऑफ रिपोज, कि भैया आपका बहुत टाइम से क्या है, इरप्शन नहीं हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम से नहीं हुआ। और एक्सटेंट कौन से हैं, हैज इन हिस्टोरिक टाइम से लेकर के बहुत पुराने टाइम पे अगर वो इरप्ट हुए थे तो हुए थे, हाल फिलहाल में आपको इरप्ट देखने को नहीं मिले। तो एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटेंट वोल्केनो, तीन तरीके के वोल्केनो आपको देखने को मिलते हैं। बैरन आइलैंड जो है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, वो कैसा भैया मेरा, और आपका अनाक क्राकाटोआ, ये भैया कहां पे है, आपका इंडोनेशिया, वन ऑफ द डेडलीस्ट वोल्केनो, ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो है। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कैसा आपका डोरमेंट है, ठीक है, स्ट्रेटो वोल्केनो, और ये है कहां पे, माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, तंजानिया, ठीक है, अफ्रीका। माउंट केन्या जो है आपका एक्सटिंक्ट है। बैरन आइलैंड कैसा है मेरा, एक्सटिंक्ट है। तो ये सारी की सारी चीज आपको याद रखनी है कि भैया कुछ वोल्केनोज जो मैंने यहाँ नाम डाले हैं
दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछता है, तो इनको आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जब मैं आगे चलता हूँ, तो देयर आर सम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म। ये आपको अब तक ऑलरेडी हम सबको समझ में आ गया है कि भाई बहुत ही ज्यादा वास्ट लेवल पे ये भैया डिस्ट्रक्टिव होते हैं वॉल्केनोज, और कुछ इनके फायदे भी होते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स क्या है कि भाई जो भी आपके सिंडर्स और बॉम्ब्स के शावर्स होते हैं वो भाई ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। हमने कहा ठीक है, फॉर एग्जांपल इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस इन इटली इन 17 AD, इटली में है ये। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होता है, जब भी आपको पता है अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज आते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे ओशियन के अंदर, मैंने वेव्स पढ़ाई थी आपको, वेव्स में मैंने आपको सुनामी भी समझाई थी कि जैसे ही अर्थक्वेक आता है, जैसे ही वॉल्केनो आता है, तो क्या होता है, एक बहुत ही एनर्जी की वेव्स रिलीज होती हैं। जब वो हमारे किनारे पे आती हैं तो उन्हें भैया ट्रेवल करने का स्पेस नहीं मिलता और वो पूरा वॉश आउट कर देती हैं आपके कोस्टल प्लेन्स को। तो सुनामी भी इनकी वजह से जनरेट होती है, विच आर वेरी डेंजरस फॉर अस। इसके साथ साथ कोलैप्स ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म इन सीज एंड ओशियंस कॉज सुनामीज, ऑलरेडी बता चुका हूं। जो ऐश निकलती है, बहुत लार्जर एब्रप्शन होता है, ऐश निकलती है, ठीक है। अच्छा, वो क्या करती है, डिस्पर्स हो जाती है लार्ज एरिया के ऊपर, तो वो टेम्परेचर में भी काफी ज्यादा डिफरेंस डालती है। हवाईयन टाइप इरप्शन, a single flow spreads widely over open slopes or down the valleys as lava rivers engulfing entire cities। तो भैया जितना लंबा लावा जाता है इनका, क्योंकि हवाई में कैसे आइलैंड है आपके, बेसिक है, ठीक है, शील्ड वॉल्केनो है, तो लावा बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, तो बहुत डिस्ट्रक्शन करता है। तो भैया ह्यूमन लाइफ के लिए, सुनामीज की वजह से, और आपके जो भैया अलग अलग तरीके के वॉल्केनो बहुत ज्यादा खतरनाक रहते हैं। हमने कहा ठीक है। लहर्स, अ वायलेंट टाइप ऑफ मड फ्लो और डेब्रिस फ्लो कैन बुरी एंटायर सिटीज इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, कॉजिंग अ हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। 1985 इरप्शन हुआ था आपका नेवाडो डेल रुइज वॉल्केनो का। आपने कहा अच्छा। सडन जो कोलैप्स होता है लावा डोम्स का, कैन कॉज वायलेंट वॉल्केनिक, आपको पता है डोम है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है, बट जैसे ही एकदम प्रेशर आएगा तो बहुत गंदे तरीके से वो फटेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा जो कुछ भी उसे मिलेगा। हमने कहा ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे भैया नुकसान रहते हैं किसके, वॉल्केनोज के। इसके साथ साथ और क्या नुकसान है, वॉल्केनोज क्या करते हैं, एसिड रेन लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये हमारी एयर में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड छोड़ देते हैं। अब जब बारिश होगी और बारिश के साथ नीचे सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली लीड्स टू एसिड रेन, और ये आपका एसिड रेन लेकर के आएगा। इसी के साथ साथ ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिस्ट्रक्शन, हमारे जो वॉल्केनोज हैं। इसके साथ साथ कुछ फायदे हैं, देयर आर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म आल्सो। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या है भैया, ये एकदम नए नए हमें फर्टाइल लैंडफॉर्म्स बना के देते हैं। आपको पता है कि जहां भी वॉल्केनो होगा, बहुत फर्टाइल, बहुत ही मिनरल रिच सॉइल होती है वहां, बहुत मजा आता है खेती करने में। तो फर्टाइल लैंडफॉर्म्स बना के देगा, लाइक आइलैंड्स, ठीक है। जो आप ब्लैक सॉइल देखते हो वो किसकी देन है, वो वॉल्केनोज की देन है, बहुत फर्टाइल होती है। तो भैया आपके फर्टाइल लैंडफॉर्म्स बनाएगा, आइलैंड्स बनाएगा, प्लेट्यूज बनाता है, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनाता है, जैसे आपके एग्जांपल डेक्कन ट्रैप्स। जो वॉल्केनिक एश और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दिस दैट इज वेरी फर्टाइल फॉर फार्म्स एंड ऑर्चार्ड्स। जो वॉल्केनिक रॉक्स हैं, वो यील्ड वेरी फर्टाइल सॉइल अपन वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन, जब उनका वेदरिंग होगा तो बहुत ही फर्टाइल आपकी सॉइल आएगी। ऑल दो स्टीप वॉल्केनो स्लोप्स प्रिवेंट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, भैया जब आपकी ऐसे स्टीप रहेगा तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट आपके ग्रो होते हैं, और उन फॉरेस्ट से आपको बहुत सारा टिम्बर और बहुत सारी चीजें भर भर के मिलती हैं माउंटेन से। मिनरल रिसोर्सेज, अब आपको पता है कि जितने भी मेरे रिसोर्सेज आते हैं वो कहाँ से आते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ से आते हैं, चाहे आपका आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम के डिपॉजिट्स हैं, बॉक्साइट के डिपॉजिट्स हैं, ये सारे मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ से। तो जब वॉल्केनो आता है तो ये क्या है, अर्थ की क्रस्ट पे आके डिफरेंट लेयर्स में जमा हो जाते हैं, और फिर वहां से हम इन वैल्यूएबल मिनरल्स का क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो मिनरल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली मेटेलिक ओर्स आर ब्रॉट टू द सरफेस बाय वॉल्केनो। समटाइम्स कॉपर एंड अदर ओर्स फिल द गैस बबल कैविटीज। द फेम्ड किम्बरलाइट रॉक ऑफ साउथ अफ्रीका, ये एग्जांपल दिया, किम्बरलाइट रॉक है साउथ अफ्रीका की, विच इज अ रिच सोर्स ऑफ डायमंड। वो क्या है, एक वेंट रहा करता था किसी जमाने में, किसका, वोल्केनो का। मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि ब्राजील में एक वेंट है, वहां से बहुत सारा गोल्ड निकलता है भैया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द विसिनिटी ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, आपके स्प्रिंग और गीजर्स बहुत एक्टिव रहते हैं। स्प्रिंग्स और गीजर्स में भी आपको समझाऊंगा होते क्या है, और इन्हीं स्प्रिंग्स और गीजर से भैया दे बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स बनते हैं अगर आप यूज कर पाओ। यूएसए, रशिया, जापान, इटली, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, ये सारी कंट्रीज बहुत सारी जियोथर्मल एनर्जी यूज करती हैं थ्रू दिस वोल्केनोज, हॉट वाटर स्प्रिंग्स। अच्छा, जो आपकी प्यूगा वैली है लद्दाख में, और मणिकरण, मणिकरण गुरुद्वारा सबने सुना है, मनाली, जब जब कभी आप जाते हो तो मनाली से जब आप आगे जाते हो कसौल होते हुए, तो भैया आगे आपका एक मणिकरण गुरुद्वारा है, तो वहां पे क्या भैया, हॉट वाटर की आपको वेपर्स निकलती हुई दिखाई देंगी। तो वो सारी चीज,
आर प्रोमिसिंग स्पॉट्स इन इंडिया फॉर द जनरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। दो जगह, पूगा वैली और मणिकरण में, वहां से हम जियोथर्मल एनर्जी बना सकते हैं भैया। जियोथर्मल पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर स्पेस हीटिंग एज सीनिक फीचर्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी। भैया अब वॉल्केनिक माउंटेन बना, वो एक्सटेंट हो गई वॉल्केनो, बढ़िया माउंटेन बन गया और बढ़िया एकदम टूरिस्ट स्पॉट बन गया। ठीक है, अब जहाँ एक्टिव वॉल्केनो है वहां टूरिस्ट स्पॉट नहीं होता, आप गए टूरिस्ट बन के, आप घूमने वॉल्केनो इरप्ट हो गया तो जान और माल सबका खतरा हो जाएगा। एट सेवरल प्लेसेस यहाँ नेशनल पार्क्स बना दिए गए एक्सटेंट वॉल्केनोज के आसपास, जैसे आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क है। एज अ सोर्स ऑफ क्रस्ट रॉक फॉर कंक्रीट, जो भैया आपके रेल रोड और रॉक्स मिलती हैं आपको बहुत सारी उन माउंटेन से, जिनको आप कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो। अब जरा बात समझेंगे गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स क्या है। गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स क्या है, चलो गीजर्स और हॉट स्प्रिंग क्या है। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी अर्थ है, अर्थ से भैया कभी वॉल्केनो आया, वॉल्केनो आया तो भैया अर्थ के अंदर आपका क्या है, एक कंटिन्यूअस डिप्रेशन बन गया, एक हॉलो डिप्रेशन बन गया। आपको पता है अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत खतरनाक है, इंटीरियर में टेम्परेचर बहुत खतरनाक है। तो हुआ क्या, अब फॉर एग्जांपल ये मैग्मा आपका ऊपर आ रहा था और इसको नीचे ग्राउंड वाटर मिल गया, वाटर मिल गया। अब जब ये मैग्मा आ रहा था नीचे तो इसका टेम्परेचर बहुत खतरनाक है, और जब इसका टेम्परेचर बहुत खतरनाक है तो इस वाटर को ये क्या करेगा, इस वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जब वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं से जगह ढूंढेगा और ये राइज करेगा, और जब ये राइज करके बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या है, बस इस चीज का याद रखो। गीजर में क्या होगा कि भैया जो आपका वाटर वेपर है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा और हाई एनर्जी से आएगा, तो वो एक बहुत ही ह्यूज ब्लास्ट करेगा हॉट वाटर का। अच्छा, हॉट स्प्रिंग में क्या होगा, हॉट स्प्रिंग में क्या होगा कि इतने ज्यादा प्रेशर से वो वाटर नहीं आएगा और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो आपका धीरे धीरे बाहर आता रहेगा, जैसे आपका फॉर एग्जांपल मणिकरण गुरुद्वारा। ये होते हैं आपके हॉट स्प्रिंग्स और यही होते हैं आपके गीजर्स। एग्जांपल येलोस्टोन नेशनल पार्क आपका सबसे बड़ा भैया गीजर बताया जाता है वर्ल्ड का। तो वाटर जो परकोलेट हुआ इनटू द पोरस रॉक इज सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट बाय द अंडरलाइंग रॉक व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द हॉट मैग्मा। मैंने भाई बताया कि भैया जो भी आपका वाटर है वो हॉट मैग्मा के कांटेक्ट में आया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हीट वाटर जो है भैया वो कैपिलरीज और नैरो रूट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। When this stream or water at high pressure finds a path to the surface through narrow vents and weak zones appear on the surface in the form of geysers and hot water springs के फॉर्म में ये बाहर आएगा। चलिए, गीजर क्या है, स्ट्रीम ऑफ वाटर है एट हाई प्रेशर अलोंग इट्स पाथ, वो एक्यूमुलेट हो जाता है स्मॉल रिजर्वायर्स में, फिजर्स में। जैसे ही प्रेशर एक्सीड करता है उसकी लिमिट को तो स्ट्रीम बस्ट आउट होती है सरफेस पर डिसरप्टिंग द वाटर एट द माउथ, हेंस द नेम गीजर। इसमें क्या होगा, स्टीम और वाटर एट हाई प्रेशर स्मूथली फ्लोज टू द टॉप थ्रू द वेंट एंड कंडेंस एट द सरफेस गिविंग राइज टू ए स्प्रिंग। तो भैया आपकी एक स्प्रिंग आता है, हॉट वाटर स्प्रिंग। चलो, तो ये आपको याद रखना है। इसका एग्जांपल है आइसलैंड, और ये काफी कलरफुल भी होते हैं कि कई बार इसमें साइनोबैक्टीरिया मिल जाते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट हॉट वाटर स्प्रिंग्स को कलर देते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड्स गीजर्स आर कन्फाइंड टू आइसलैंड, न्यूजीलैंड एंड येलोस्टोन नेशनल पार्क। आप देख सकते हो भैया आपका ये वाला पूरा एरिया। अब आपको पता है जो जो वॉल्केनिक एक्टिविटी का एरिया है वहीं सबसे ज्यादा क्या होगा, हॉट वाटर और ये मिलेंगे आपको। ये देखो, ये आपका सारा वॉल्केनिक एक्टिविटी का एरिया, ये आपका पूरा वॉल्केनिक एक्टिविटी का एरिया। तो ये आइसलैंड आपका पूरा वॉल्केनिक एक्टिविटी का, कैनरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जहां जहां आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी के रीजन होंगे ये देखो आप, तो वहां आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड गीजर्स देखने को मिलेंगे। बस स्प्रिंग्स में और गीजर्स में फर्क रखना है कि एक में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से आएगा, एक में नॉर्मल फ्लो आएगा। तो चलिए, इसी के साथ मुबारक हो, आपका भैया वॉल्केनो कंप्लीट होता है एंड आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन कंप्लीट डिटेल। बहुत डिटेल में मैंने कवर किया आपके लिए अर्थक्वेक, वॉल्केनो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो भले ही यार अपन, मेरा सिंपल फंडा रहता है किसी भी टॉपिक को आप 15 मिनट ज्यादा पढ़ लो और उस 15 मिनट में आप समझ लो उन चीजों को। 15 मिनट भले ही ज्यादा पढ़ लो पर 15 मिनट में उन चीजों को समझ लो, तो एटलीस्ट उससे ये होता है कि हम जो टॉपिक करके जा रहे हैं उसका चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए वो हमसे ना छूटे। वो स्टाइल पढ़ाई की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि भैया आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया और आपने इतना नॉर्मल तरीके से कराया कि वहां से क्वेश्चन आया वो भी छोड़ के आ गए। तो भैया ये चीज नहीं करनी है। तो इसी के साथ वॉल्केनो खत्म होता है। अगली क्लास में मिलूंगा विद द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो आपकी अर्थ के सारे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। उसके बाद लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे और हमारी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद।